अस्सलामुअलैकुम। जीएमपी शान सहूर में एक वार्म वेलकम आपके लिए ख़ास तौर पर। कैसे हैं आप लोग, कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? कितना अच्छा लग रहा है ना। पहले मैं पूछती थी कैसा गुजर रहा है आपका दिन, कैसी शुरुआत हुई है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कैसे गुजरा आपका दिन, कैसे गुजरा आपका रोज़ा। वैसे आपस की बात है, मेरे चेहरे को अक्सर लोग पढ़ लेते हैं। मतलब कि मुझे ऐसा फील होता है जिस दिन मेरा थोड़ा डाउन होता है दिन, उस वक्त मुझे मेरे इंस्टा पे प्राइवेट मैसेजेस आ जाते हैं, क्या हुआ निदा, उदास हैं। सो जब जिससे आप प्यार करते हैं, जिसका आप ख्याल करते हैं, हमेशा उसके चेहरे पर अच्छे और बुरे तासुरात जब भी आप देखते हैं ना, आप पकड़ लेते हैं। ऐसे ही जब शादी के दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी लड़की मैके जाती है, सो माँ बाप की नज़रें इधर उधर से हट के सिर्फ लड़की के चेहरे पे ही घूम रही होती हैं। कुछ पूछे बगैर उससे उसकी आंखों में ये टटोल रहे होते हैं, क्या ये खुश है, क्या इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और अगर उनको उनकी बेटी की आंखों में वो खुशी, वो क्या कहते हैं उसे, स्पार्क नज़र आता है, जो कि एक माँ बाप ही समझते हैं, और जब उनको वो नज़र आता है तो उनके दिल को मिल जाता है सुकून। और फिर वो बाकी जो तकारीब होती हैं शादी के बाद की, यानी वलीमा, चौथी वगैरह, वो बहुत आराम से उसको गुजार देते हैं। उसी तरह अगर आप किस सामने कोई ऐसी तजुर्बाकार खातून या कोई भी ऐसा फ़र्द है जो कि चेहरे पढ़ सकता है, वो भी अंदाज़ा लगा लेता है, मतलब उसकी समझदारी की वजह से, जिसने दुनिया देखी होती है, वो ये अंदाज़ा लगा लेता है कि जो मेरे सामने वाला है उसके चेहरे पर खौफ है, मायूसी है, दुख है, नाउमीदी है, बीमार लग रहा है, थका हुआ है, या बहुत खुश है। और थोड़ी सी इतनी सी समझदार मैं शायद इतने सारे लोगों से रोज़ मिलने की वजह से हो गई हूँ। मेरे सामने इस सोफ़े पे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ आके बैठते हैं। कुछ ख़वातीन होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ मर्द हजरात होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। हर उम्र के लोगों से मैं तकरीबन रोज़ मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ। सो मैं अब ये अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि मेरे सामने जो बैठा है ना, वो वाकई में खुश है या बस खुश होने की एक्टिंग कर रहा है। सो एक ऐसी जोड़ी जो मुझे नज़र आई, माशाल्लाह से मैं टचवुड कहूँगी, और बल्कि आप भी टचवुड कहिए, एक ऐसी जोड़ी जैसे ही उनका निकाह हुआ, जैसे ही उनकी शादी हुई, दोनों के बत्ती सी नहीं बंद होती, दोनों के चेहरे पे जेन्युइन खुशी नज़र आती है। और ये देख के मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। अगर आप ड्रामे में देखें तो बड़े रोने धोने वाले कैरेक्टर्स करती हैं, लेकिन जब आप इनसे असल में मिलते हैं तो इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट नज़र आता है। और इसीलिए आज अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के अपने फैंस के लिए ये प्यारा सा कपल, ये नौबयाता जोड़ी हमारे साथ आज हमारे शो पे मौजूद होगी, जिनसे करेंगे हम मीठी मीठी प्यार की बातें और आपको ले जाएंगे आपके फ्लैशबैक में, जब आपके शादी के नए नए दिन थे और उस वक्त हर कोई पूछ रहा था क्या खुश हो, कैसे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, अरे तुम्हें प्यार करता है तुम्हारा मियाँ, तुम्हारी तारीफ़ें करता है। ये छोटे छोटे से सवालात होते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। सो आपके सामने होगी एक प्यारी सी खूबसूरत जोड़ी जो अभी ही कुछ दिनों पहले, शायद एक महीना कुछ दिन हुए होंगे, रिश्ताए अज़दवाज में बनी है और आज इस पहर हमारे साथ मौजूद है। सो एक छोटे से वक्फे के बाद हम होंगे आपके सामने हाजिर इस प्यारी सी जोड़ी के साथ। तो रहेगा मेरा और आपका साथ इस पहर जीएमपी शान सहूर में। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं और एक मज़ेदार खूबसूरत प्यार करने वाले कपल से मिलवाने वाले हैं, ताकि आपको वो कुछ प्यार के हवाले से सिखा सकें। दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, यंग कपल है माशाल्लाह से। ड्रामों में आए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इनके बारे में मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। सो पहले हम शुरू करते हैं ज़रा मियाँ से, हस्बैंड से। सो ये छोटे से मासूम शक्ल के हीरो जो हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अभी तक क्या क्या किया। आइए चल के साथ देखते हैं। सन 2017 में ड्रामा सीरियल भोली बानों से अपने टीवी करियर का आगाज करने वाले आज के हमारे ये मेहमान जल्द ही अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हुए। नाजरीन, हम चलते हैं मिसेस हमजा की तरफ, जिन्होंने आज से पहले कभी किचन में एक कदम नहीं रखा। हाँ,
और इनकी मासूम सी बीवी, उनके बारे में भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सो आइए इस खूबसूरत नौ बेआता जोड़े को वेलकम करते हैं, हिबा बुखारी एंड आरेज अहमद। अब हिबा आरेज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एंड दुल्हा रमजान की। माशाल्लाह अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। पहला रमजान आप लोगों को। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए, तशरीफ प्लीज। हम यहाँ रख देते हैं, लाई मुझे दे देना। नहीं ठीक है, हम यहाँ रख देते हैं ताकि अच्छा लगेगा फिर। अच्छा तो लगेगा फिर मेरे मुंह ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। लाई मैं थैंक यू। मैं यहाँ जाते हुए आपको दूंगा। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, ठीक माशाल्लाह। ठाक। यू लुक ब्यूटीफुल। अब मैंने कहा इतनी खूबसूरत मेहमान आ रहे हैं तो ज़रा उनके लिए अच्छे से तैयार होना चाहिए। मुझे वैसे एक्साइटमेंट थी माशाल्लाह आप दोनों से मिलने की, हमें भी। है ना? बिल्कुल। अब आरेज से मेरा इंटरव्यू एक दो दफ़ा हुआ है ड्रामे की प्रमोशन में। हिबा से मेरी कुछ दोस्ती सी हो गई। हिबा की कुछ नेचर ऐसी है कि ये अट्रैक्ट कर लेती है। सो मेरी हिबा से मुझे बहुत खुशी हुई ये जब सरप्राइज मुझे मिला कि दोनों एक Surprise. अच्छे लोग एक साथ जुड़ गए हैं रिश्ता अज़दवाज में। तो ये कैसे ये सीक्रेट किसी को पता ही नहीं चला। एक कहानी, ये वो वाली कहानी है कि एकदम पता चला कि भाई शादी हो गई। हमें तो नहीं पता था तुम दोनों के बारे में। हमें भी नहीं पता था मुझे कि लगता है हमारी शादी हो गई। कि ऐसी होनी चाहिए ये तो हैरान कि करने शादी वाला। हो गई और पता चला कि हाँ हो गई। हाँ। हाँ। लेकिन हमें भी नहीं पता था कि हमारी शादी होगी। तो It बहुत was very प्लान या sudden, ऐसा हाँ। कुछ नहीं था। पता है माइयों की पिक्चर सबसे पहले वायरल हुई है बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। इसमें बड़े तुमने अच्छे फूल और वो पर्पल कलर के लगाए। yes. सो सब समझने लगे ना ये ड्रामे की कोई पिक्चर हाँ बिल्कुल ऐसे है ना? ऐसे ऐसे। तुम लोगों ने एक साथ इंटरव्यूज भी दिए थे, वहाँ भी तुम लोगों ने पता ही नहीं लगने दिया। अच्छा वहाँ कुछ था नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसके आसपास ही हुआ। उसके बाद हाँ, यू लाहौर- जस्ट आस्क्ड मी। हाँ लाहौर का उसके जो बाद प्ले हाँ। था उसमें। अच्छा पहले मैं ढूंढती रही, मैंने बड़ी रिसर्च की इन्होंने कौन से प्ले एक साथ किए हैं, ये कैसे मिले। मैं खुद कहानियां बनाती रही जब तुम लोग बिजी थे। मैं कहा यार कैसे मिले होंगे यार ये। तकरीबन शुरू ही हमने एक साथ साथ ही किया किया था, एक साथ भोली बानो। कहाँ मुलाकात हुई थी? भोली बानो में शुरू किया? भोली जी। बानो के सेट पे। अच्छा सो तुम लोगों का काम एक साथ था उस पे? हाँ हाँ। We were हमारा ही husband था, and wife. husband and wife। अच्छा अच्छा मैंने मतलब वैसे मैं नहीं, सारे ड्रामे देखती हूँ, नहीं, खाली नहीं, ये नहीं। मेरी नज़र से नहीं गुजरी। वो बहुत इनिशियल था और वो आई थिंक इट स्टार्टेड एज अ सोप। अच्छा ये बड़ी मजेदार चीज़ है कि दोनों की पहले प्रोजेक्ट था वो? पहला मेरा तेरी मेरी जोड़ी था और इनका एक फिल्म थी। अच्छा I'm so sorry। जी, एक फिल्म थी वो रिलीज नहीं हुई। और कोई बात मेरा नहीं। वाला जो था तेरी मेरी जोड़ी वो इंडिया के लिए बन रहा था हाँ। और वो यहाँ पे चला, लेकिन फिर वो अब कहीं यूट्यूब पे भी नहीं है। अच्छा क्योंकि इंडिया के साथ जो हालात हुए उसके बाद फिर वो नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लिए बना था वो। ओके तो मेरा ऑफिशियली जो पहला प्रोजेक्ट था वो भोली बानो था, अच्छा। which was on और lead। आरेज का भी? आरेज का भी, जिसके नाम ऐसा सैयद जिब्रान थे ऑफिशियली। तो अच्छा क्योंकि इनकी फिल्म भी रिलीज नहीं हुई थी, तो बन गई थी, रिलीज वहाँ नहीं हुई थी। दोस्ती हुई आपस में या क्या सलाम दुआ हुई क्या? कुछ अजीब सा हमारा रिलेशन था बिकॉज आई एम वेरी रिजर्व्ड हाँ और इवन ही डजंट टॉक, ही इज नॉट रिजर्व्ड बट ही डजंट टॉक मच ये क्या बात है कि मैं अरे, रिजर्व नहीं हूँ और मैं बिकॉज यू बात नो व्हाट आई मीन। मैं बात you कम want me to करता say हूँ। it? जब मैंने आरेज का इंटरव्यू किया था तो मेरे ऊपर इम्प्रेशन आया था कि लाइक पढ़ा लिखा अच्छा घर का लड़का और जो आराम से लाइक लड़का लड़की वाली चीज ही नहीं होती, घुल मिल जाता है। मुझे ऐसा इम्प्रेशन आया था फर्स्ट। क्या ऐसा है या नहीं? हाँ, है। शो ऐसा है, मारने के लिए हाँ। रिजर्व रहते हो? नहीं नहीं मैं बात वैसी नहीं कम नहीं करता रिजर्व नहीं रहता, ही इज नॉट अच्छा हूँ। इजी टू टॉक टू। हाँ। लोग मुझसे बात कर लेते लेकिन मुझे बात करने में थोड़ी सी मुश्किल होती सो वहाँ कुछ भी कोई ऐसे सितारे कुछ है। वहाँ हुआ दिल में टन हुई थी? दिल में टन हुई। हाँ दिल में दोनों के टन हुई और वो बड़ी ही ऐसी सी टन हुई कि हम खाना खा रहे होते थे हाँ और कहीं से अगर मैंने या इन्होंने खाना मंगाया है हाँ और साथ में कोई चपाती भी आई है तो वो ऐसे ही कोई प्लान नहीं, आधी चपाती मैंने ऐसे की और दे दी अल्लाह। और फिर बाद में ख्याल आता था कि यार ये क्या हो रहा अच्छा है। नहीं हमें ख्याल नहीं आता था क्योंकि हम बहुत फ्लो के अंदर हम आराम से कर रहे होते थे, हमें ख्याल नहीं आता था। बाकियों को बाद आ में रहा होता था। बाद में ख्याल ऐसे आता था कि जो हमारे डायरेक्टर या क्योंकि आप सब एक साथ बैठ के लंच या डिनर कर लंच करते हैं, खाना खाते हैं, तो जब हम अब जैसे ही हो गया और उसके बाद आपने खाया और अचानक आप यूं सबके मुंह देखे तो दे वर लाइक why are you making और those जिन जिन को हमने faces? बताया कि हो रही है तो उस they knew टीम में कि- से they उन्होंने knew बोला हमें तो पता था कि हो एंड गई। दिस इज आफ्टर 5 years कि हमें भी नहीं पता था। हाँ। मतलब एक अपनायत वाला एलिमेंट खुद से डेवलप हो रहा था जो खुद को नजर नहीं आ रहा था लेकिन दूसरे देख रहे थे। हाँ, जो आसपास के ऐसे लोग ही थे, कुछ, अच्छा हो ये आधी रोटी उसको दे दी आधी रोटी हो। मतलब हाँ, क्योंकि आईब्रो टेढ़ी करते ना। हम लिबर्टी ले लेते थे एक दूसरे के लिए रिफ्रेशमेंट ऑर्डर करने की भी। किसी ये भी सीन में चीज़ होती पे, थी वो मुझे आता था, मैं बोलता था यार ये 2 ले आएगा, हाँ। वो भी बट खा देयर लेते। इज अ क्यूटेस्ट थिंग आई वांट टू से दैट। प्लीज
मैं क्योंकि यूजुअली बहुत सारे सीन्स कर रही होती थी और इनका कोई एक सीन होता था, 2 सीन होते थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनके पास ब्रेक आ जाता था। अच्छा, द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही कैन स्लीप, माशाल्लाह ही कैन स्लीप। इनके पास 15 मिनट का ब्रेक है, ही विल स्लीप एंड देन ही विल वेक अप फ्रेश। अच्छा, मुझे माहौल चाहिए कि सो जाओ, कोई इधर नहीं आए और मैं बेड पे लेटूं अगर कि कहीं पे भी, तो जैसे ही कोई रूम के अंदर आता था मैं यूं उठ के बैठ जाती थी कि ओ अब मैं कैसे लेटूं। मतलब मैं बहुत ज्यादा, अगेन वही वाली बात है, रिजर्व हूँ। मतलब लड़कियां मजे से लेट भी नहीं सकती, हमें पूरा ढकना होता है अपने आप को। एग्जैक्टली, कि आपको कवर करना है, लाइट नहीं हो, कोई आ नहीं रहा, सब। अब मेरे पास कोई सीन का गैप नहीं और इतनी देर के अंदर मुझे पता चला एक सीन का गैप है मेरे पास, ठीक है। और कितनी देर का गैप था? आधे घंटे का मे बी गैप था, 40 हाफ आवर का मे बी गैप था। अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से सो जाती हूँ। अब मैं जल्दी से सोई एंड आई वाज लाइक अच्छा चलो आई ट्राई टू स्लीप। लेकिन जो हमारे एडी भाई थे वो फौरन आ गए और उन्होंने कहा कि उठो उठो उठे उठे। मैंने कहा क्यों? कहते वो नहीं करे, अब आपका कर रहे हैं। मैंने कहा किसके साथ है? कहते हैं आरएस के साथ। मैंने कहा आरएस कहाँ है? कहते हैं वो वॉशरूम में अभी आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा आएगा तो? कहते नहीं नहीं आप उठ जाएं। अब मैं उठ के तैयार व्यार हो गई, आरएस बाहर नहीं आया वॉशरूम से। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, बहुत देर हो गई, आरएस बाथरूम से बाहर नहीं आया। और मैंने कहा कि यार इतनी देर हो गई, आरएस वॉशरूम से बाहर नहीं आया। तो बाहर आके कहता है कि मैं इसलिए बाहर नहीं आया था बिकॉज यू वर स्लीपिंग, कि ताकि तुम सोती रहो। मतलब कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर चला जाए कि इसने बाथरूम में देर लगा दी। कि मतलब that was कुर्बानी से आपने दिल में घर कर लिया। नहीं कुर्बानी से। अच्छा, उस भोली बानों में इजहार मोहब्बत कुछ हुआ था या खाली अभी घंटियां हल्के हल्के बजना शुरू हुई? नहीं, घंटियां काफी लाउड थी। घंटियां बहुत लाउड थी, लेकिन इजहार भी ना नहीं इनकी तरफ से ना मेरी इजहार तरफ से हमारी कुछ तरफ हुआ ही नहीं। नहीं। बल्कि इजहार करते करते रोका है हमने एक दूसरे को कि यार मतलब आई रिमेंबर देयर वाज दिस सीन जिसके अंदर हम बैठे हुए थे, मोन्टाज था एंड ही वाज लुकिंग एट मी एंड मैंने कहा कि देख रहा। मैंने कहा डोंट लुक एट मी लाइक दैट। तो ही इज लाइक क्या रोमांटिक अंदाज में देख रहा था? नहीं, बस मुझे देख रहा था एंड आई फेल्ट इट। ठीक है, तो आई वाज लाइक बिकॉज़ अच्छा एज एन एक्टर आपको फील होता है, आपका काम ऐसा है कि अगर आपका कोई हाथ पकड़ता है तो आपको पता है कि इसने किस इंटेंशन से पकड़ा है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप बहुत प्रोफेशनली टच करते हैं, आपको पता होता है कि किसी ने जरा सा भी कुछ देखा है या कैसे किया, आपको पता होता है। एज ए लड़की भी पता होता है, बट एज एन एक्टर तो आपको पता ही होता है। बिल्कुल। तो ही वाज लुकिंग एट मी, मैंने कहा डोंट लुक एट मी। तो ही इज लाइक कि व्हाट इज इट? तो मैं उठ के अंदर चली गई। ही इज लाइक क्या हुआ? मैंने कहा देखो मत करो। मैंने कहा इट्स ऑफ नो यूज, मत करो ना, हमारा कुछ इस तरीके से है, सोचो भी मत। ठीक है, आराम से काम करो, मुझे भी काम करने दो, तंग मत करो। हाँ। उसके बाद इसने मुझे तंग नहीं किया। बहुत आराम से काम किया फिर हमने। बहुत आराम से काम। मैंने तंग नहीं किया, बहुत अरसे तक नहीं किया। किसी ने भी तंग नहीं किया। नहीं किसी ने आपने अपनी लुक्स को कंट्रोल कर लिया। किसी ने कोई तंग नहीं किया, ना मैंने देखा ना फिर इन्होंने तंग किया मुझे। वो भी तो बताओ क्या तंग किया मैंने, बताओ। फिर आपने देखना शुरू कर दिया। कब? जब मैंने छोड़ा देखना। हाय हाय, ये तो होता है बाद में। बाद नहीं, कुछ साल बाद तुम लोग कहोगे नहीं वो किस लिए देखा था? अब ये बताओ क्या? किस लिए देखा था? कब? बता। नहीं भाई, भोली बानों के दरमियान ही देखा था। हाँ, अब जी। मैं बताती हूँ ना। नहीं, मैं क्यों बताती हूँ, आप बताओ। मुझे याद भी नहीं है कौन सी वाले की बात कर रही है। इतनी बार। हाँ अच्छा, वो नहीं हाँ, उसमें देखा था। हाँ, तो फिर एक तो बताओ। रमजान चल रहे ऐसी बातें नहीं तो करते। फिर आप बताओ ना क्यों देखा था, क्यों बोला आपने? मुझे ये लगता है जब घंटियां बजती हैं तो बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। हाँ। कुछ ये ऐसे एहसास या फीलिंग्स हैं हाँ। जो कि आप कोशिश करते हो कि आपके कंट्रोल में हो, लेकिन वो आप नहीं कर सकते। हाँ। इसीलिए कहते हैं यू फॉल इन लव। फॉल। यस। तो ये जेलस हो गई थी कहीं, मैं किसी से बात कर रहा था। बात नहीं कर रहे थे ये, बात नहीं कर रहे और थे। ये जेलस हो गई और मैंने इसको देखा। लाइन करा रहे थे किसी को? क्या कर रहे थे? लाइन करा रहे थे नहीं, तो आई कैन नॉट इवन से ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा ही था। और मैं सिर्फ इनको यूं, अच्छा ये मैंने कैसे देखा? अच्छा इंप्रेशन Let it be। वो रहने दो। अच्छा ही है। अच्छा ही है। अच्छा ही है, जो कि अच्छा ही सच्चा भी है। नहीं अच्छा ही है। मैं बता रही हूँ। अच्छा, मैंने कैसे देखा था? ही वाज जस्ट वी वर मूविंग और अचानक से मैंने देखा कि कोई इनके साथ है और वो इनके साथ फ्री हो रही है और ये भी उनके साथ फ्री हो रहे हैं। चलिए लेट्स कीप इट दिस वे। बहती गंगा में हाथ तो हर कोई धोता है। इन्होंने कहा था कि यार मुझे मत देखना, मैंने कहा ठीक। तो इन्होंने किसी और को देखा। अब जब इन्होंने ये किया तो मैंने सिर्फ यूं करके यूं देखा था कि वहाँ मुझे हुआ कि अच्छा वहाँ भी बच गई। वहाँ भी चिंगारियां हैं। फिर अभी भी मैं पूछता हूँ कि यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? आपने मना किया था ना कि तंग मत करो, देखो। अच्छा, भोली बानो खत्म हुआ, सही है। कब हुआ प्रॉपर इजहार मोहब्बत? दूसरे ड्रामे करने लगे, आप करने लगे काम, सो प्रॉपर एंड वी डिडंट टॉक। उसके बाद हमने बात नहीं की। उसके बाद गैप आ गया बीच में। बिल्कुल बात नहीं की हमने। हाँ, फोन पे भी नहीं, मैसेज भी नहीं, क्या हाल है, कैसे हो, नहीं। क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। मैं वैसे भी नहीं करती। हाँ,
मतलब एंड आई डोंट आप इवन अपने जिंदगी में बिजी हो गई, आप अपने जिंदगी मेरे और बड़े मशागिल थे, मैं वहाँ बिजी हूँ स्पोर्ट्स वगैरह में ना। हाँ मतलब आप इधर उधर खेल कूद में चला गया। पंजाब बलूचिस्तान हर जगह घूम घाम के फिर दोबारा कराची आ गए नहीं, वापस। दोबारा कराची आया। तो हमने कोई कांटेक्ट नहीं रखा, कोई कितना बात अर्सा हुआ ये कि कोई कांटेक्ट? 4-5 साल हाँ, इजी। 4-5 साल? 3 साल तो इजी, क्योंकि उसके बाद वी डिड तड़प, फिर हमने तड़प में साथ में काम किया हाँ। और उसके अंदर हम बात कर रहे थे और बहुत नॉर्मल, हमारा बड़ा प्रोफेशनल सा वो ऐसे था कि क्या मिले हाँ क्या हम काम करें। सही है। फिर वो धुआं कब उठना शुरू हुआ? तड़प में ही? नहीं, तड़प में ही नहीं, तड़प उसके बाद महसूस? फिर हम लोग फिर वापस हमने बात नहीं की। अच्छा तड़प में बात नहीं की, फिर साल कुछ ऐसा? 6 हाँ, महीने, तकरीबन 6-8 महीने फिर हमने बात नहीं की। फिर वी गॉट अनदर ऑफर फॉर अनदर प्रोजेक्ट एंड आई डिडंट नो पहले इनिशियली कि ही वाज डूइंग इट। ओके मैंने साइन कर लिया, वो लाहौर के अंदर था, हम कर रहे थे। उसके बाद मुझे पता चला दैट ही इज आल्सो डूइंग इट। फिर हम वहाँ पे मिले, वी वर, इनका कम काम था, कम दिन का काम था, वैसे सबका ही कम काम था, मेरा भी कम काम था, लेकिन इनका कम ज़्यादा काम था। काफी कम। तो मैं इनसे जब मिली एंड आई वाज लाइक कि अच्छा, थोड़े 1-2 दिन बाद ही केम अप टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक। अब क्या सोचती हो? आई विल नॉट, आई हैव अच्छा, सेड मुझे हमेशा इससे मिलके गैप के बाद भी लगा कि यार हमने वहीं से शुरू किया जहाँ से हमने छोड़ा। हाँ तड़प में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब हमें दोनों को ये में पता था कुछ कि था। ये मेरा है। अल्लाह हाँ, मतलब हमें कभी ऐसा नहीं लगा, कभी अगर हम एक दूसरे से बात भी नहीं करें तो कभी ये ख्याल नहीं है कि कहीं और है, या आई थिंक आपको भी ऐसे नहीं कि कहीं और है, ये कभी नहीं लगा ना हमने कभी। So, इतनी सालों बाद। ईच अदर। तो लाहौर वाले प्रोजेक्ट में मैंने कहा यार इट्स अबाउट टाइम, हाँ और मुझे तो करनी है शादी, तुम बताओ। इसने कहा रिश्ता डायरेक्ट शादी कर बोला। डायरेक्ट शादी। हाँ या हम, दैट्स गुड। सो जब शादी का बोला तो हिबा क्या बोला तुमने? मैंने कहा आप अपने अम्मी अब्बू से बोले कि वो अम्मी अब्बू से बात करें। हाँ फिर ईद पे चले गए थे मेरे। मतलब लाइक लाहौर के आने के कितने दिनों बाद? थोड़े दिनों बाद ही हाँ, आपके पेरेंट्स? लाहौर के आने के महीने डेढ़ बाद ईद हो गई थी, हाँ हाँ तो ईद पे मैंने फिर तो घर वालों को ज्यादा मनाना पड़ा क्योंकि देखो कुछ भी है। आई टेल यू, अच्छा दिस इज आल्सो मजेदार इंटरेस्टिंग बात है। कि हम जब भोली बानो कर रहे थे तो हम दोनों के घर वाले कर रहे थे कि इसी से कर लो, इनकी तो कंफर्म। खालों की कॉल आ रही है कि यार ये दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं, शादी करा वैसे देना खुश इनकी। थे। हाँ और वो मतलब सबको पहले से पता था कि इन दोनों की होगी। दिस इज वेरी अच्छा। स्ट्रेंजली कितने सारे कमेंट्स में देखती हूँ कि कहते हैं कि जब इनको पहली बार देखा था तो हमें लगता था कि इनकी शादी होगी, हम इन्हें अलग अलग भी देखते थे तो लगता था इनकी शादी होगी। मेरी बहन ने दोस्तों को बताया कि मेरे आरएस की शादी हो रही है, तो अगला लफ्ज उन्होंने बोला हिबा से हो रही है। Oh my God! ये कैसे अच्छा पता लगा? जब तुम लोग भोली बानों में एक साथ काम करे तो फैमिली से मिले थे एक दूसरे की, सलाम दुआ ये वो हेलो हाय हुई थी कुछ? आप आए थे, आंटी से मिला था ये। और तुम मिली थी इनके घर वालों से? हिबा तुम मिली थी अम्मी से आरएस की? नहीं मैं इनकी वालदा से मिला। तो बड़ी खुश हुई जब तुमने कहा 4 साल बाद के रिश्ता लेके हाँ जाएंगे। आंटी लव्स मी। हाँ नहीं आंटी तुम्हारी love अम्मी me के बारे में पूछ रही हूँ ना। हाँ, मत बहुत खुश है। हाँ हाँ, अम्मा खुश हुई कि चलो 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 फौरन चलो। और हिबा तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा, तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा? अच्छा वो भी देवर, बिकॉज मैं आई वाज ऑलवेज अवे फ्रॉम शादी वाला चीज़, हाँ कि कोई भी बोलते थे शादी में थी, हाँ हो जाएगी टाइम पे, हाँ। रुक जाएं। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे दिमाग में था भी नहीं कि करनी है या कुछ इस तरीके से। जब मैंने कहा तो एवरीवन वाज लाइक अच्छा ठीक है सही है कर लें। हाँ तो मतलब हमारी दोनों फैमिलीज वे लाइक वेरी, इतनी वो समाज की दीवार नहीं आई कोई? नहीं नहीं। हमें बड़ा ये था कि कोई, अच्छा मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मेरा जिससे मेरी शादी हो उसके भाई या कजनों से मेरा फड्डा हो। फड्डा हो? हाँ। यानी और तुम्हें मेरे समाज की इतने दीवार चाहिए चाहिए मुझे। थी। और मेरे इतने मासूम इतने प्यारे भाई प्यारे हैं। बहन भाई हैं, हाँ। बहुत यूं इतने करने की प्यारे प्यारे बहुत भाई प्यारे हैं भाई है मेरे। कि वो उन्होंने कुछ कही नहीं। ले सिर्फ रजी भाई जो है वो यूं करके देखते हैं बस। हाँ हाँ और लेकिन कोई समाज की दीवार नहीं है, तो बड़े आराम से कितने अरसे अल्हम्दुलिल्लाह पहले हुई थी तुम लोगों की एंगेजमेंट? और इतना तुम लोगों ने रिवील नहीं किया था ना? नहीं नहीं, और एंगेजमेंट वगैरह भी नहीं नहीं हुई। हुई? बात पक्की हुई थी, बात पेरेंट्स पक्की में बात हुई थी और हमने वो रिवील नहीं किया। और कितने दिन तक छुपाई तुम लोगों ने? महीना, ज़्यादा नहीं ना? 2 महीना नहीं नहीं हाँ। नहीं, क्योंकि हम लोग अच्छा हम साथ में काम कर रहे थे तो हमें खुद भी रियलाइज नहीं हुआ कि हमारी शादी हो रही है। उस वक्त हुआ जब, और हमारा बेसिक प्लान ये था कि हमारा मायूं भी अलग अलग होगा एंड वी वोंट मीट, और वो और मायूं में किस तरीके से हमारा साथ हुआ था, दिस वाज आल्सो अ स्टोरी। बारिश हो रही थी। मैं अच्छा अब सब लोगों को छोड़ने, क्योंकि सामान वगैरह जा रहा था, क्योंकि हम पहले रखवाया नहीं था, सामान जा रहा था और सबके लिए गाड़ियाँ अलग से जा रही, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस दिन। तो मैंने गाड़ी निकाली, मैंने कहा मैं भी एक गाड़ी निकालती हूँ क्योंकि सामान ज़्यादा है, तो आप लोग 2 गाड़ियाँ निकल जाओ, एक गाड़ी में मैं आती हूँ, ठीक है।
ही डिडंट नो कि मैं आ रही हूँ। ओह। और हमने महीने तक एक दूसरे को नहीं देखा था, या मतलब बिल्कुल बात भी कुछ नहीं कर रहे थे, हम मिल भी बहुत थे। कम जरूरत की बात कि हाँ ये सामान चाहिए या ये है, इस तरह। अच्छा है ना, ये क्यूट लगता है यार, थोड़ी सी दूरी और वो मजा आता एक है। मेरा मायूं अलग होता है, वो जो पर्पल वाला था वो मेरा बिल्कुल अलग मायूं तुम्हारे था। अपनी घर वालों के इनका ये अलग मायूं हो रहा था, जिसमें मैं इनको देख भी नहीं सकती थी। ठीक है, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठी हुई और ये सामने, ही डिडंट नो कि मैं अंदर हूँ बिकॉज़ टिंटेड थे ग्लास। हाँ, एक टिंटेड भी थे और एक लड़की बैठी हुई है, उसने यहाँ तक दुपट्टा लिया हुआ है, बारिश भी हो रही है। मैं तो और नहीं, गाड़ी चला रही है। हाँ, गाड़ी मैंने घर चला वालों रही को है। मैंने कहा आप आप अंदर आएंगे तो अच्छा। अब द पॉइंट इज कि मैं बिल्कुल घर के कपड़ों में थी जैसे मैं पहुंची थी। हाँ। ठीक है, कि मतलब मैंने जीन्स पहनी हुई, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई, और मैं ऐसे ही पहुंची हुई, और अचानक से दे लाइक कि चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ही लुक्ड एट मी और इसने क्या किया, ही वाज वेयरिंग अ शॉल, ऊपर डाल ली मुंह पे कि मुझे नहीं देखना। अल्लाह। हाँ हाँ, एंड ही सेड अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। अब उसकी अम्मा वगैरह सब कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, तब वापस तक पानी खड़ा होना शुरू हो गया था रोड से। अच्छा। मैंने कहा अकेले तो नहीं अब जाने वापस तो नहीं जाना। तो फिर दे बोला कि चलो, अब जो मेरे कपड़े ऊपर पहुंचे थे उसके अंदर से मैंने जल्दी से कुर्ती पहनी, एक दुपट्टा डाला मैंने। फिर साथ हुई मायू। फिर साथ हो गई, साथ हो गए। जबकि प्लान नहीं था हमारा। जबकि बिल्कुल नहीं प्लान था। नहीं था। सो तुम लोगों के क्या क्या इवेंट्स हुए? मायू हुई, मायूं हो गई, मायूं हो गई, और फिर एक निकाह का हुआ एलिमेंट। जॉइंट रिसेप्शन। हाँ, सबकी पिक्चर्स वगैरह हमने देखी थी। मुझे भी आना था, Yes, नहीं आ हमने सकी। बिल्कुल, उसी दिन मेरे भाई की भी शादी थी। बिल्कुल। और So हमने वो- आपकी डांस वीडियो देखी थी। यस, वो शादियों का सीजन चल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। होली थी शादी। ऐसे ही ऐसे ऐसे ही, ऐसे ऐसे exactly, हाँ। ऐसे ही होता है। हाँ। उस वक्त उसकी सबूर की हो रही थी, सबूर की वाज द सेम डे। यस, सबूर की मेहंदी उस दिन थी जिस दिन तुम्हारी Yes. शादी थी। तो सबूर की इसलिए अटेंड कर ली कि उसकी दोपहर में थी। सबूर ने बोला था कि आना है, और मैंने कहा कि सबूर मेरे पास भी आना है। कहती अच्छा फिर दोनों नहीं आ रहे। मैंने कहा ठीक है। मेरा ख्याल है जो 90s में पैदा हुए हैं वो ये 1-2 साल में उनकी बहुत जल्दी जल्दी शादी हुई है, क्योंकि अराउंड 28-30 के हो गए हैं सारे। किसने कहा कि तुम्हें उम्र बताओ? मैंने तो पूछी भी नहीं। नहीं मतलब आई थिंक मतलब generally। हाँ सबूर की। अच्छा, अब जैसे शादी के जोड़े और ये सब चीजें, ये कौन सिलेक्ट करा था? कुछ आरेज ने हेल्प की तुम्हारी? तुमने हेल्प की आरेज कुछ की? हेल्प नहीं की। तुमने खुद सच सोचा बताओ, कि ये आरिस ने कुछ हेल्प नहीं की। आई टेल यू, इवन शादी का जोड़ा, ठीक है यार हमें तस्वीरें तो दिखाओ यार, मतलब मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ और मेरी टीम मुझे तस्वीरें नहीं दिखा रही। रिवाइव करो, ब्रेक के बाद दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ। तो शादी का जोड़ा बस मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ये वाला इस तरीके से, और क्योंकि हमें इतना आइडिया भी नहीं था। ज़ोरिया डोर एंड इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा था। मुझे याद रहा नाम, देखो। यस। अच्छा, हम लोग क्योंकि बहुत सारी जगहों पे देख रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, बिकॉज रेड्स में अलग अलग चीजें आती हैं। रेड में जाना यानी बिकॉज ही वाज लाइक रेड नहीं करते, ही वाज मोर टुवर्ड्स दैट सी ग्रीन टाइप का कुछ। अपने लिए वो नहीं फॉर मी एज वेल ना, वो जो दूसरा वाला देखा था हमने Sea ज़ोरिया green, डोर हाँ। के पास ही, वो भी बहुत खूबसूरत था। बट देन आई फील कि ब्राइट ट्रेडिशनल अच्छी लगती है, थोड़ी सी रेड वो। अच्छा, इवन फॉर हिम ही वाज लाइक मैं सी ग्रीन पे जाऊंगा या मैं पिंक्स पे जाऊंगा। जब हम देखने गए तो ही वाज लाइक मैं ब्लैक पहनूंगा। ओह, फिर आगे की कहानी क्या हुई वो तो हम ब्रेक के बाद बताएंगे, पिक्चर्स भी दिखाएंगे और फिर बात भी करेंगे। सो बहुत मजा आएगा। दोनों हमारे साथ आज मौजूद है और मैंने इतनी रिसर्च की, जिस शो में तुम लोग गए ये वाली बातें किसी ने नहीं पूछी। मैंने कहा आज मैं पूछूंगी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कहाँ मिले कैसे मिले। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद प्यारी सी हिबा और प्यारा सा ही आरेज हमारे साथ, जीएमपी शान सहूर। यस, प्यारी सी वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में ये प्यारा सा नौ ब्याता जोड़ा आरेज और हिबा हमारे साथ हैं और बस नहीं चल रहा है इनका, एक दूसरे को प्यार की नजरों से ही देखे जा रहे हैं ब्रेक के दौरान भी। माशाल्लाह से। तो ये मोहब्बत हमेशा जारी सारी रहे। खाने से कितनी मोहब्बत है आप लोगों को? बहुत इतनी हाँ इतनी कि मैं इससे पूछता हूँ कि नहीं कि तुम्हें ये खाना ज्यादा पसंद है या खाना बता मैं? दो, चलो बता दो खाना। क्या बताओ कंपटीशन किस चीज में, बताओ जो आप पूछते हो। क्या लीमू का पूछता हूँ अक्सर, लीमू बहुत पसंद है। तो अच्छी लड़कियों को तो पसंद होता ही है। लड़कियों को जास्मिन के लीमू ज्यादा पसंद है। अगर आपको कभी चूज करना पड़े लीमू या मैं, नहीं मोड़ा। हाँ, तो इन्होंने कहा कि मैं अभी तक खीर में हाथ डाला है वो वाला एक जो एलिमेंट? हाँ, खीर में हाथ में खीर बनाई है खीर बनाई है। वही तो उसी को खीर कहते में हैं हाथ खीर डालना ही कहते हैं Okay, उसे। हाँ, टिपिकल खीर एक वर्ड होता है खीर में हाथ डालना। और इतनी अच्छी खीर जादू है बहू के हाथों में। बिल्कुल है। ओह ग्रेट। सो हम बहू को और दामाद को लेके, दामाद कहूँ या क्या कहूँ, दुल्हा भाई कहूँ, क्या कहूँ, जो दिल करे आपका, दोनों को लेकर हम चलते हैं किचन में। वहाँ एक और कपल हमारे पास मौजूद है जो मिलकर खाना बनाते हैं और जिनके हाथ में जादू है।
बहू और बहू और दामाद, उनके हाथ में भी जादू। आइए बासित और सोबिया के पास मैं आपको लेके चलती हूँ, फिर मैं वहीं पूछूंगी कि आप लोग अफ्तारी में क्या खाते हैं और क्या क्या होती है सहरी आप लोगों की। हमारे साथ हिबा और आरेज है। ये जितना अरसा आपकी शादी को है उससे भी कम अरसा इन लोगों की शादी को हुआ है। आप लोगों की शादी को इतना टाइम हो गया? एक साल, तीसरा महीना चल रहा है। सो वही मैं कह रही हूँ। सो ये दोनों माशाल्लाह शेफ हैं और हमने ये एक साथ यहाँ इसलिए पका रहे हैं ताकि थोड़ा सा लोगों को आए कि अकेली बीवियों पे मुझे बोझ ये ना बात भाई का सीखो। नहीं, ये मैंने वादा किया है खुद हाँ। से भी, इनसे भी, कि मैं सीखूंगा, है ना। कुकिंग में सीखूंगा, क्योंकि ये एक बेसिक एक स्किल है जो कि आना चाहिए, सर्वाइवल स्किल है इसमें। और आई डोंट नो किचन में लड़की की बात इकट्ठे नहीं। मोहब्बत बढ़ती है कि लड़ाई होती है? और खाने में पूछ भी रही बरकत ज्यादा हो जाती है। हूँ। खाने में भी बरकत ज्यादा हो। सो भाई बासित और सोबिया बताएं हमें आप क्या बना रहे हैं, फिर मैं इनसे भी पूछती हूँ कि ये लोग क्या शौक से खाते हैं। अच्छा, 2-3 दिन से मैं नोट कर रहा था ये बहुत ज्यादा शाही डिशेस बना रही है, हर हाँ। डिश के अंदर ये शाही ऐड कर रही है। हाँ। तो मैंने बोला क्यों ना मैं पीछे रहूं इस रेस के अंदर। तो आपने भी शाही आज कुछ ढूंढ लिया? आज मैं जो कॉपी कर ली? ये white लो। शाही कीमा कढ़ाई बना रहा हूँ। लोग वाइफ से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, सही बात बात है, माशाल्लाह। अपनी बीवी से हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, दूसरों की बीवी से इंस्पायर ना हो बस, ये तो सही है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, हाँ। उसके अंदर काजू है, अच्छा, ठीक है, ये पहले नाम तो बताओ, शाही तो बोल गए। वाइट शाही कीमा, वाइट कीमा कढ़ाई है, शाही ओके ठीक है, ठीक है। कीमा कढ़ाई है। कीमा कढ़ाई है क्योंकि शहरी के अंदर मेरे ख्याल से कीमा ज्यादा खाया जाता है हाँ। पराठों वगैरह के साथ, ऐसे ही। तो ये इसीलिए वाइट कीमा कढ़ाई बना है। अच्छा, क्या चाहिए इसके लिए? तुम्हें इसके काजू लिए चाहिए? काजू और बादाम हाँ। और ग्रीन चिलीज लेंगे पहले, ठीक है, ठीक है। उसको थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, तो अच्छा, उसका इस तरीके से वहाँ टेक्सचर आता कैमरे में है, भी दिखाओ ना। इस तरीके से इसका चिलीज है। जी ग्रीन ग्रीन चिलीज चिलीज, काजू और बादाम और बादाम। इसको पानी डाल के ब्लेंड कर लिया, ठीक है, तो उसका इस तरीके पेस्ट से बन गया। पेस्ट बन जाएगा। इसका हम पहले पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमें चॉप अनियन चाहिए 2 मीडियम, ठीक है, और आधा किलो मेरे पास कीमा है अच्छा। चिकन का, ठीक है, ठीक है। अनियन और गार्लिक और जिंजर डाल के पहले सौते कर लूँगा। सही है। उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे, अच्छा। ठीक है। उसके बाद जो है हाफ केजी कीमा है, हाँ। वो डाल के इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ठीक है, पकाने के बाद जो है हमारा जो पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, ओके। ठीक है। 5 से 10 मिनट इसको पकने देंगे। हाँ। पकने के बाद जो हम दही ऐड करके और अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसके अंदर गरम अच्छा, मसाला, दही बाद मतलब दही के ऐड करने के बाद स्पाइसेस स्पाइसेस ऐड करूँगा, क्योंकि ठीक दही है। जो थोड़ा पानी छोड़ेगी और कीमे का भी पानी होगा, उसके बाद हम स्पाइस देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा अच्छे से, ओके, ठीक है। उसके बाद जो है 1 टीस्पून गरम मसाला, हाँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जो है इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, और इसके अंदर हस्बे जाएगा हम नमक डालेंगे, ठीक है। ओके, इसको बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम इस आखिर के अंदर जो है 3 से 4 चम्मच क्रीम के ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, तभी शाही है। शाही, बिल्कुल Full। क्रीम ऐड करेंगे, क्योंकि बादाम, काजू और फिर क्रीम, तब इसका नाम है वाइट। ये हमारे इस ड्यूरेशन में बन जाएगी। बिल्कुल इसी ये ड्यूरेशन तभी तो मैं यहाँ जल्दी आ गई। चिकन है, चिकन वैसे भी चिकन जल्दी बिल्कुल बन जाता है। एग्जैक्टली बिस्मिल्लाह करें। तुम क्या 15 से खाते 20 हो मिनट के सहरी अंदर। में? सहरी में तुम लोग क्या पसंद करते हो? ऑमलेट, मैं आलू और दाल ज्यादा खाता हूँ। आलू और दाल, आलू और दाल। अलग अलग या साथ मिला के? अलग-अलग। अच्छा, और तुम क्या खाती हो? कुछ भी जो खाने जो भी मिल जाए, जो सालन बनाओ, हाँ। रोटी पराठा या डबल पराठा या रोटी? कुछ भी नहीं, रोटी पराठा और हाँ। जो भी बनाओ। डबल रोटी तो वैसे भी हम नहीं खास खाते, पसंद हाँ। नहीं। आप भी सही पराठा और रोटी वाले? रोटी और पराठा। हाँ, तो कौन किसके ज्यादा नखरे हैं खाने में दोनों में से? नहीं, लक्कड़ इतने आजम पता नखरे नहीं है, हाँ, किसी इतने के नखरे नहीं We है। eat We everything. everything, हाँ, हाँ, Everything, we eat। अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब थोड़ा कुछ भी है तो हम खा लेते हैं। अच्छा है तो हम बहुत शौक से खाते हैं। वेरी इजी टू प्लीज जहाँ खाने की बात आती है ना, खाना बहुत अच्छा। We love food, We yeah. love food। और डाइट वाइट करते हो जब लगता है कि He मतलब- does। अच्छा, He does। जब मुझे लगने लगता है कि ना कि थोड़ा सा कि जरा से यहाँ आ uncomfortable, गया, हाँ। यहाँ आ गया, तो मैं फेस फिर- पे जब। और हिबा ने भी तो बहुत वेट लूज किया है ना, मतलब मैं पुराना निकालूं शो? हाँ, अच्छा उसके अंदर, लेकिन मैं जब पिछली बार भी आई थी तो पहली बार भी आई थी जब मेरा वेट ज्यादा था फितूर के टाइम पे, उस वक्त भी आपने मुझे कहा कि तुम्हारा सामने से देख के मैं वेट कम लग रहा है। हाँ, जब रेड वाले कपड़े पहने थे मैंने, आई थिंक वो बहुत पहन रही थी, फर्स्ट इंटरव्यू था हाँ, मेरा, हाँ, उसके अंदर first तब भी ऐसे ही था। अच्छा, अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आपकी लाइट क्या हुई हुई है, आपका मेकअप क्या हुआ हुआ है, आपके कपड़े क्या हैं, आप किस तरीके से, तो एक तो वैसे ही उसके अंदर थोड़ी सी लाइट और चीज़ों का थोड़ा सा फर्क था। तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी पतले होने के लिए? उसमें मैंने वेट गेन किया था। आई गेन्ड फितूर के टाइम पे मैंने आई थिंक 5 kgs मैंने 1 महीने में गेन किया था। अच्छा, एंड दैट वाज वो क्या होता है, उसको क्या कहेंगे?
स्ट्रेस ईटिंग स्ट्रेस ईटिंग, इट अच्छा। वाज स्ट्रेस ईटिंग कि आई वाज एट माय नॉर्मल वेट, हाँ। कि मेरा यही वेट जो था दीवानगी में भी था। ओह। इट वाज इन दीवानगी इट वाज 56 और उसके हाँ। बाद फिर मैं फितूर के अंदर अंदर जब सबने मुझे कहना शुरू किया आप बहुत मोटी हैं, आप बहुत मोटी हैं, आप बहुत मोटी हैं, मैंने पहले खाना कम किया, मैंने सैलड्स पे गई, मैंने सब कुछ कर लिया और मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। फिर जब मुझे इरिटेशन होने लगी और फिर भी मुझे समझा, मैंने कहा इन सब की बात क्यों, क्या मसला है, तो मैंने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। ओह, तो मैं रोज़ाना जो है चोकोबॉन खा रही थी, मैं रोज़ाना जो है टिक्के पराठे, मैं फुल मील्स, एटलीस्ट फुल मील्स जो है मैं 6-7 मील्स खा जाती थी फुल जिद में कि खा लो कोई बात नहीं, खा लो, मोटी तो हो, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। आई थिंक ये होता होगा यूजुअली पीपल के साथ, लोगों के साथ होता होगा कि stress eating। फिर कैसे तुम जब ये हो गया मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा, मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन लोगों के लिए अपने साथ क्यों कर रही हूँ। हाँ तो मैंने जितना मुझे खाना चाहिए मैंने उतना ही खाया। नाउ आई डोंट स्ट्रेस माई सेल्फ इनटू इट कि मैंने वेट लूज करना है या मैंने इस उसमें आना है। मैं वैसे, अच्छा मैं अभी भी देखती हूँ, मैं उस वक्त भी अच्छी लग रही थी। इतने सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप वेट के साथ ज्यादा अच्छी लग रही हो। मतलब किसी पे सूट करता है ना, हल्का हल्का भरा भरा फेस, अगर वैसे अच्छा लग रहा था, वैसे भी अच्छा लग रहा था, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, जैसे भी जो भी है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, और प्लीज कितना अच्छा मैसेज है सबके लिए। एग्जैक्टली, प्लीज जैसे आप हैं आप बहुत अच्छे हैं। अपने आप से प्यार करें, और लोग आपसे बस प्यार हेल्दी रहें, बाकी हेल्दी रहें, आप वजन- हेल्दी रहेंगे, आप देखिए सब कुछ खुद ही सही हो जाएगा। सारी चीजें जितना आप स्ट्रेस लेंगी उस स्ट्रेस का आपके ऊपर और वेट आता है। बस अब स्ट्रेस ना लेना कि मैंने अपने मियाँ से अच्छी रेसिपी बतानी है। सोबिया तुम क्या बना रही हो? अच्छा, आज हम बनाएंगे इफ्तार की रेसिपी बना रहे हैं हम। हाँ। तो आज हम बना रहे हैं मिर्ची वड़ा समोसा। मिर्ची वड़ा, यहाँ पे आ जाओ ना, अपनी बीवी के पास आ जाओ, मिर्ची- सुनो कि वो क्या बता रहा है। बड़ा समोसा, मिर्ची बड़ा वड़ा या समोसा। बड़ा पाव जो आता है, बड़ा हाँ। जो आलू का एक बॉल होता है, ठीक है, वो समोसा आलू का जो होता है, इसकी कोटिंग और मिर्ची, ये तीन चीज़ों का फ्यूजन करेंगे। ठीक है, पहले हमने फिलिंग बनानी है। आलू हमने मैश ले लिया, मैश, ये आपके पसंदीदा आलू बिल्कुल, आ आलू गए। आ गया। आलू आलू ले लिया हमने मैश 4 से 5, उसको हमने मैश कर लिया। उसमें हम ग्रीन अनियंस डालेंगे, ठीक है। इमली का पल्प डालेंगे, अच्छा योर फेवरेट लेमन जूस जाएगा उसमें। इनके तो सब सुन रही है। अच्छा, इसके मोड़ा अंदर नहीं मोड़ा? सिर्फ इमली है या इसके अंदर कुछ और भी डाला है? इसमें हमने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला है। ठीक है, हमने हल्दी ले लेनी है, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, चाट मसाला ले लिया हमने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया और क्रश चिली ले ली। ठीक है, इसका हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया। जब पेस्ट बना लिया तो वो इस फॉर्म का हो ये जाएगा। आलू के साथ सारी ठीक चीजें है, मिला ये सारा है मिक्सचर। ये भी बन जाएगा हमारी इसी तो बस शाही के साथ बड़ा समोसा। अच्छा, फिर हमने एक चिली ले ली, अच्छा, ये इतनी बड़ी साइज की जी, चिली होनी चाहिए, जो हम पकौड़े में यूज करते हैं। ठीक है, हमने हमने से छोटे होते हैं। बट हाँ, हाँ, इससे बड़ी थोड़े वाली, से छोटे होते हैं, ये हमारे देसी पकौड़े में यूज करते हैं। हाँ। ठीक है, हमने इसकी सारी डीसीट कर लिया, इसको डीसीट कर लिया हमने इसको स्पून डालकर। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ये फिलिंग कर ली, ये सारे जो आलू का वो जी। मिक्सचर बनाया था, ये फिलिंग ये फिलिंग कर ली। अच्छा, अब जो है आता है ट्विस्ट, ये है मम्मीफाइड मिर्ची। मम्मी फाइड। मैं आई वाज स्टैंडिंग ओवर हियर, तो मुझे किसी ने बोला ये पट्टियाँ क्यों लगाई, मैं कहा नाम रख देते हैं मम्मीफाइड मिर्ची है। ठीक है, बेसिकली समोसा का जो क्रिस्प है वो इसके मांडा ऊपर होगा। पट्टी जो होती जी, है। मांडा पट्टी नहीं, ये हमने बनाया क्या है है। हमने मैदा लेना है 2 कप, हाँ, 3 टेबलस्पून घी, सॉल्ट और पानी, ये हमने डो बना लिया। गूंद गांद के बना लिया जी, तुमने। डो बना लिया, इसको 15 मिनट रेस्ट दिया। रेस्ट देने के बाद हमने इसको यहाँ पे बेल लिया। हाँ, ठीक है, बेलने के बाद हमने क्या, इसकी स्ट्रिप्स बना ली। स्ट्रिप्स के बाद हमने ये पानी लगाना है, एक स्ट्रिप उठाएंगे हम यूँ, अच्छा, ऐसे पतली पतली। जी। अभी तो वो मम्मी कह रही है, तभी मैं मम्मी कह रही हूँ। मारनी। हाँ, रैप हुए हुए। फिर हमने इसको जो है वो रैप कर लेना है ऐसे, लाइक अ मम्मी। अच्छा, नाइस, ओ गुड आइडिया। इंटरेस्टिंग, और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। क्रिएटिव यस, वेरी क्रिएटिव। ये बड़े फूड इज क्रिएटिव, आई हाँ। थिंक कुकिंग इज आल्सो एन आर्ट। यस, बिल्कुल आफ्टर इसको पट्टियों से बांधने के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो ऐसी आ जाएगी। जाएगी। इसको फिर हमने 10 मिनट फ्रीजर में रख देना है, अच्छा, ताकि वो ताकि वो स्टिफ हो जाए पट्टी। मम्मी सही बन जाए। मम्मी फिर हमने जो है इसको डीप फ्राई कर लेना है। और फिर हम इसको किसी भी सॉस के साथ, टर्मरिक के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह करें। ओके जी, हम लोग वहाँ चल रहे हैं, यहाँ खाना पक रहा है। आ जाए, रेसिपीज आपको बता, आप आए ना आप आए ना, पहले आप मेहमान आप है भाई, अरे और क्या। आ जाए प्लीज। ओके, सो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि खूबसूरत जोड़े पहने इन्होंने, फोटोशूट्स आपने देखे। एक फोटोशूट बड़ा वायरल हुआ, ये निकाह का फोटोशूट था। तुम लोग क्या
कहाँ कौन सी हवेली पे गए थे, कौन सी जगह थी? नूर महल, दिखाएं भाई बहावलपुर, नूर महल गए, दिखाएं भाई स्क्रीन पे। ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। दिस इज लाइक अ फेरी टेल। मुझे ऐसा लगा कोई फिल्म कर रहे हो तुम लोग साथ। माशाल्लाह, वाओ, होए होए होए। वाओ यार, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जब बच्चे देखेंगे ना इतने खुश होंगे। अच्छा, हमने कितनी सारी चीजें ऐसी भी की हैं हाँ। कि जो हमें यही था कि बच्चे देखेंगे तो खुश होंगे। तो ये तुम लोगों ने बाद में जाके किया, ये बाद में जाके बहुत किया। अच्छा काम बाद किया में ये। जाके। क्योंकि ये चीजें ना आपको जब आपकी शादी हो रही होती है, इवेंट होता है, आप अच्छा, हम दोनों की बुकलाए हुए तबीयतें होते खराब थी, हम दोनों तबीयत हमारी खराब थी शादी के वक्त, और हम लोग बहुत इतने ड्रेन थे, हमें खुद पता नहीं था कि हम क्या करें। जिस दिन शादी थी 3 दिन पहले तक, 4 दिन काम पहले करा तक रहे शूट थे कर रहे तुम थे लोग, हाँ, और 3 उस दिन वजह से कि बहुत सारा कुछ हो रहा था तो बहुत फेल, और इनको भी उस वक्त बुखार, मुझे भी मैं बुखार। जिस दिन हमारे निकाह था, रुखसती थी, हाँ। रुखसती थी, मैंने लिटरली मेरा टाइम था नबीलास पे अराउंड 1 और मैं वहाँ पहुँची हूँ 5 बजे, जबकि 7 बजे हमें पहुँचना था। और मैं यूँ थी और मैंने कहा कि अगर मेरी शूट होती आज मैं ना जाती। इसने कहा मेरी अगर शादी ना होती ना मैं अगर मेरी शादी ना होती, सीरियसली, क्योंकि मैं यूँ बेड पे जिस हालत में पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं नहीं उठ सकती। अच्छा, ये फिर तुम लोगों ने शादी कितने अरसे बाद डिसाइड किया कि नहीं यार कुछ शूट, कुछ अच्छा ऐसा? थोड़े टाइम बाद आई थिंक, अच्छा, एक तो हमारा फोटोग्राफर अब्दुल समद ज़िया, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा फोटो शूट किया। ये This उन्होंने idea- वीडियो बनाई है? यस, उन्होंने ओह, बनाई है, वाओ। उनका आइडिया। अच्छा, एक और वीडियो है जो कि हमारी गाड़ी वाली वीडियो है, वो भी बड़ी वायरल है, जो हम शादी, हाँ, मैंने देखी। यस, वो हम जा रही हैं, रुखसती के लिए जा रहे हैं हम लोग। हम दिखाते हैं ना, हम थोड़ी सी दिखाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखी हुई भी, जिन्होंने नहीं देखी वो देखे, सही। और इनके पेजेस पे जाके देखिएगा, फिर Yes. वहाँ कंप्लीट मिल जाएगी। दिखाएं भाई। ये तो हमने बारात का लुक दिखाया है, लेकिन एक गाड़ी की इतनी कोई इमोशनल वीडियो थी। मैंने भी तुम लोगों को बड़ी दुआएं भेजी थी वो देखने के बाद, और ये एक्सप्रेशंस होने चाहिए। आजकल नेगेटिव एक्सप्रेशंस तो लाउड होते हैं, लेकिन ये वाले एक्सप्रेशंस ज़रूरी हैं ज़िंदगी की। वो भी इज अ स्टोरी। हाँ? हम लोग नबीला क्योंकि निकाह हो गया था हमारा, हाँ। तो हम लोगों ने साथ में एंट्री करनी थी। हाँ, तो ही केम टू पिक मी अप, कि इनकी अम्मा वहीं पे थी, और ही केम टू पिक मी अप। तो हमारा फोटोग्राफर आया क्योंकि हमारे पास कोई वेन्यू नहीं था सिर्फ फोटो शूट करने के लिए, तो उन्होंने कहा हम नबीलास में करेंगे, सो दैट वाज द रीज़न ही केम। अच्छा, अब हम वहाँ पे गए और आके उन्होंने कहा चलें गाड़ी में बैठ जाएं, ऐसी बातें करते हुए जाएंगे। हमने कहा क्या बातें करेंगे? तो एक उनके साथ उनका कैमरामैन था, उन्होंने कहा कि अच्छा बताएं हम लोग मिले कैसे? हमने कहा सबको पता है ओ, कैसे यानी मिले। निदा यासर गाड़ी की वो बन गई। अब सब और क्या जवाब दी? मैं तो वीडियो थोड़ी सी दिखाती हूँ, फिर उसका किस्सा सुनते ताकि लोग रिलेट। हाँ, हो रही है कि 2 मिनट दे दें, वो कह रहे हैं। चलें। तो हम थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बता देते हैं और फिर उसके आगे भी बताएंगे जब तक वो अपलोड हो रही है। तो अच्छा, हमने तो उन्होंने बोला- आपको कहा नहीं, सवाल अब जवाब? नहीं, उन्होंने ड्राइव कर रहे थे वो, अच्छा। और उन्होंने कहा कि अच्छा बताएंगे कैसे मिले। मैंने कहा क्या मिले, कैसे मिले, आई सॉ हिम, और ये यूं हुआ। और वीडियो भी कोई बना वो रहा था वीडियो फिर? उनके साथ ही बैठा हाँ, हुआ उसके बंदा साथ बना था, रहा उसके हाथ में कैमरा था। एक सवाल किया उसने कि कैसे मिले। कि अब कैसे हम मिले? लोग शुरू हो गए और हम जब तक पहुंचे नहीं, और हम लोग शुरू बोलते गए हम लोग, और हम जब तक वहाँ पहुंचे तो वो सारा उन्होंने, लेकिन एडिट बहुत अच्छी हुई है और सारी चीज़ें इमोशंस हैं उसके अंदर। जब हमने बाद में देखी और उन्होंने कहा कि लेट्स पोस्ट दिस गाइस, एंड आई सॉ इट, आई वाज लाइक नहीं करनी। हमने कहा नहीं करते हम इसको। दोनों ने कहा हाँ। कि नहीं करनी। हमने कहा क्योंकि बहुत पर्सनल सी थी वो थी। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा पता है कर देते हैं। मैंने कहा हमारे पास है आज। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारे पुराने ज़माने में ना कैमराज होते थे, रील में पिक्चर निकलती थी, वो आपके पास सेव होती थी। हाँ। अब आपके पास फोन्स हैं, वो चली जाती है, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स चली जाती हैं, वो मिलती भी नहीं है। मैंने कहा कह लेट्स रही सेव दिस। हाँ। तो जब ये कहीं पे भी पोस्ट होगी तो ये हमेशा रहेगी। रहेगी, फिर वो पेंट्स एग्जैक्टली आप वाली बात के एक्सप्रेशन ऑफ लव भी थोड़ा लाउड होना चाहिए। एग्जैक्टली। और आजकल ज़रूरत है यार। पता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सारा और फलक की मिसाल देती हूँ। अब वो गुलाब का फूल देता है, बहुत सारे मियाँ कहेंगे क्या है भाई ये तो हम नहीं, लेकिन बहुत सारे कपल्स ने सीखी चीज़। सो क्यों नहीं फिर वो आरेज और हिबा से सीखें। नहीं, वो टैबूज बहुत तोड़ने की जरूरत है कि आप पब्लिकली अपनी बीवी या शौहर के साथ आप मोहब्बत जता सकते हैं। हाँ। एयरपोर्ट्स पे मैं हमेशा इससे बात करता हूँ कि शौहर हर किसी से मिलेगा,
सवाई बीवी के। यस है ना, जब हार क्या पहनाने आए, problem है उम्रा यार? करके आए हैं, सबसे मिला, बड़ी याद आई वो, और बीवी नहीं। जा रहे साल भर के लिए कोई चाइना या कोरिया तो मिल के चला जाए, क्या बिल्कुल प्रॉब्लम है? सही आपने बात पकड़ी कि ये एक्सप्रेशन लाउड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है कि ज़रूरी है कि आप अपनी एक दूसरे की मोहब्बत दिखाएं, दूसरा कोई मतलब सीख आप सके। रोड पे, अच्छा ऑन सीरियस नोट, रोड पे कोई किसी को मार रहा होगा तो हमारे यहाँ कि अच्छा हाँ, वीडियो आपस बन में घर का जाएगी, हाँ। लड़ का झगड़ा है, मार रहे हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर कोई किसी को ऐसे प्यार से हक भी करोगे दिल में, ओ वो देखो किस तरीके से करे, ओ दैट्स अ थिंग आई हाँ। थिंक थोड़ा सा। और मुझे लगता है कि खुद भी थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, हाँ। अपने आप को भी देनी चाहिए। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको आरेज और हिबा के पेज पे जाना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पे भी ये वायरल हुई थी, लेकिन यहाँ सेफ है। सो तुम्हारा क्या इंस्टा हैंडल है हिबा? आई हिबा कादिर, इट्स जस्ट आई हिबा अल्लाह, मैंने पता नहीं किसको वो टैग कर आपने दिया। टैग किया, और ARY वाले बार बार जो है वो किसी और फेक पेज को कर फेक देते प्रोफाइल है, हैं। उसके भी बड़े फॉलोअर्स हैं, हाय हाय। इसीलिए टैग हो जाती और है। तुम्हारा तो सही था ना जो मैंने मेरा टैग सही। किया है, आरेज आई आरएस अहमद आई आरेज। एंड माई इज आई हिबा कादिर। ओके, मैंने हिबा पता नहीं कि हिबा ऑफिशियल नहीं, और हिबा आरेज पता नहीं कहाँ का टैग कर दिया। असल तुम्हारा ये है, आई हिबा कादिर। आई हिबा कादिर, आए दोनों के आगे, और ब्लू टिक होता है ना, तो उसमें ब्लू टिक अभी तक नहीं मिला, आई अच्छा। थिंक वो किसी पता नहीं कैसे। तभी तो फिर इतने फेक बन रहे हैं, इसीलिए। तो ये वीडियो इतनी प्यारी इन दोनों ने बनाई और अपनी फीलिंग्स का दोनों ने एक दूसरे के सामने इजहार किया, जो बहुत अच्छा कैप्चर हुआ। म्यूजिक बड़ी मजे की लगी, बहुत अच्छा था। हाँ, सो वो मतलब मजा मुझे आया। अच्छा लगा बड़ा कि होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ बातें हैं। अरे फिर ब्रेक आ गई इतनी जल्दी कैसे आ गई, पता ही नहीं चल रहा। हमने कुछ बातें इनसे करनी है, बस ब्रेक पे जाने से पहले मेकअप नबीला ने किया था शादी पे, यस। और कोई ट्राई करके भी तो आया था। मैं बताती हूँ, जो मेरा मेकअप वो किया था रुखसती वाला, हाँ। वो नबीलास ने किया था, और निकाह वाला जो था वो सारा ने किया था, सारा सैलून वाली सारे सैलून ने, और उसने बहुत अच्छा किया था। उस दिन भी बारिश हो रही थी निकाह तो वाले रेड दिन। जोड़े, रेड वो निकाह वाला, निकाह वाला बस वाइट जोड़ा, वो ओके, सारा white ने जोड़ा, किया वो था। सारा ने किया। अच्छा, वो वाइट जोड़ा जो था वो इनकी घर की तरफ से आया था, और जो ये वाला है दिस इज बाय अली जीशान। ये जो तुमने लाहौर जाके ये सॉरी बहावलपुर जाके बहावलपुर हमने किया जाके था, नूर नूर महल महल के आगे में, किया, ये अली जीशान का अली जोड़ा। जीशान का जोड़ा था, और सारा जितना भी मैनेज किया था वो वलीद ने किया था, एंड ही वाज देयर वो पूरा। पर आपके जोड़े आपके अपने थे कि डिजाइनर? जो ये बहावलपुर वाला है वो भी अली वो भी जीशान अली का जीशान था। अच्छा, दोनों के। शादी वाला शादी वाला हमारी तरफ से था, हाँ। अच्छा, निकाह वाला, और निकाह वाला हमारा पूरा लुक हमारा प्योर था, अपना था ना, Even घर वालों। ज्वेलरी भी हमारी अपनी थी, सब कुछ अपना था, हाँ। ज्वेलरी, हाँ, सब कुछ। ओह, वाओ। और रुखसती वाला जो था वो आपका था, उनका रिपब्लिक, बट वो भी हमारी तरफ से था। हाँ, पिक्चर भी मैं दिखा दूं ना, ये वाला ये वो है रुखसती वाला लाल जोड़ा, जूरियादार एंड रिपब्लिक का। अच्छा, ये भी एडिट हुई हुई पिक्चर लगाई है आपने। सो और बाकी बातें इनके बारे में, इन दोनों के बारे में आप जान पाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। GMP शान सहूर। हाँ जी, वेलकम बैक GMP शान सहूर में। आखिर हिबा और आरेज मुझे मिल ही गए। माशाल्लाह दोनों इतना बिजी हैं, काम करें, और बहुत अच्छी बात है कि काम भी करना चाहिए, साथ घूमना फिरना भी चाहिए, और हनीमून का इनको टाइम मिल गया, शुक्र है। हमने टाइम निकाला निकाला है, आप यकीन करें मतलब वो कि ऐसे था कि मतलब बेटा क्यों, और हमने कहा ये तो मतलब 10 दिन तो चाहिए, 15 दिन तो मतलब क्योंकि आना जाना भी लाइक हमने 12 दिन का था, हाँ 12 दिन का। मैक्स 12 दिन। तुम लोग कहाँ श्रीलंका गए थे? श्रीलंका गए थे। उसका कोविड का थोड़ा सा वो नहीं हल हो गया था ना मसला, थोड़ा काफी हल हो गया। हाँ, मजा आया। लेकिन दे वर वेरी मच इनटू, उनके पूरे प्रॉपर मास्क, बहुत ही डिसिप्लिन्ड कॉम है वो। बहुत Yes, बहुत yes, मजे की जगह है घूमने फिरने बहुत की। बहुत 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 अच्छी खूबसूरत, जगह है। अभी तो बहुत खैर बड़ा अच्छी। क्राइसिस आया हुआ है, लेकिन Yes. ब्यूटीफुल मजा प्लेस आया। एंड ब्यूटीफुल पीपल, हाँ, बहुत अच्छे और पाकिस्तानियों से बड़े मोहब्बत करने वाले। बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, एक जगह बड़ा मजेदार सीन हुआ, बट आई कैन आई से इट? घबराती है ये, कोई भी बोलते हुए पूछती हाँ, है। आई नो कौन सा वाला कह दो। हाँ, उन्होंने कहा ना, हमने थोड़ी। हाँ, हमने थोड़ी कहा, उन्होंने कहा। तो हम एक जगह गए, और हम सब जगह जाते थे तो सबको पता था कि अच्छा दे मुस्लिम्स, और मतलब सब बड़ा प्यार से रखे, और हाँ। हम किसी को बताते भी नहीं थे, तो दे न्यू। हाँ, तो खैर हम एक जगह पे गए, हमने बोला कि मैंने कहा आज मैं जाके बोलूँगी कि आई एम इंडियन। अच्छा, तो हम गए, और उसने आके हमें पूछा, सर्व करने लगा, उसने कहा कि वेयर यू फ्रॉम, तो मैंने बोला इंडियन। हाँ, कहता है ओके, उसने दूसरे बोलता है वी थॉट पाकिस्तानी। तो हमने बोला कि अच्छा व्हाट यू लाइक मोर, पाकिस्तान इंडिया? तो ही लाइक, ये देखता है, कहता है
here people like Pakistan and I was like oh Pakistan जिंदाबाद अच्छा मैं literally नारे मारने लग गई वेरी वोकल अबाउट दिस कि हमें पाकिस्तानी पसंद है, क्रिकेट जोड़ती है बेसिकली and they love our cricket मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज़ उनकी कि और थोड़ा सा मुझे अफसोस हमारे लोगों का हुआ कि जैसे लोगों ने कमेंट करने शुरू किया, उन्होंने कहा क्यों श्रीलंका रही हूँ, मैंने कहा क्योंकि वो लोग इतना प्यार करते हैं, तो आई थिंक हमें भी कोई अगर आपसे प्यार करता है, आपको इज्जत देता है, तो आपको और हर उस बंदे ने बोला प्रोबेबली जो कि नहीं गया होगा, क्योंकि जो गया है दे आर इन लव विद तुम लोग को शौक है घूमने फिरने का, एक साथ ट्रैवलिंग का, दोनों शौक रखते मैं हो? काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं घूम सकूं। अल्लाह Likewise। हाँ? चलो ये भी एक अच्छा, खाने का शौक भी इकट्ठे और घूमने का बड़ी शौक। अजीब बात है, बहुत हमें हमारे similar शौक। जब इनिशियली हमें लगा हम दोनों बहुत अलग अलग हैं, पोल्स अपार्ट, बट साथ रहते रहते अब लग रहे हैं बिल्कुल एक जैसे। अच्छा अब ये देखते हैं कि तुम दोनों को पता है कि एक दूसरे के बारे में जो मैं पूछने वाली हूँ, आम सी चीज। सही है, शुरू करूँ? ओके चलो भाई, आरिस तुमसे क्वेश्चन करूंगी। हिबा की टूथब्रश का कलर क्या है? रेड, पिंक है। गलत जवाब, ट्रांसपेरेंट एंड पिंक है। पिंक एंड रेड का ना मैंने रेड बोला था। मैंने कहा पिंक एंड रेड। पिंक एंड रेड का आपने, हाँ बाद में पिंक, रेड तो है ही नहीं ना कहीं से। मान पिंक तो का है, इसने पिंक कहा था, वैसे मैंने सुना था, लोगों ने शायद नहीं सुना, लेकिन पिंक और ट्रांसपेरेंट है, चेंज लिया। रेड वाला कब नहीं देखा रेड तुमने? का कहाँ नहीं, रेड कभी भी नहीं था, इट वाज पिंक एंड ब्लैक। यू नो माय ओके रिलेशन विद कलर्स। देखा? ओके हिबा तुमसे पूछ रही हूँ, कौन से स्पोर्ट्स में बचपन में बहुत, कौन से स्पोर्ट्स में आरेज मतलब लाइक बचपन में बहुत खेला करता था? क्रिकेट। सही जवाब, सही जवाब। ओके दैट्स वन। अच्छा मुझे बताओ, हिबा के बैग में कौन सी 3 चीजें तो मौजूद होती हैं लाजमी? बहुत सारी होती है, इसकी मेकअप किट होती है, बैग में, पर्स में, पर्स में 3 चीजें पर्स में जो मेरे पास कोई भी होता है। 3 वो जो वो चीजें गोल वाला है, चलो गोल वाला। गोल वाले में उसका वो होता है, कॉम्पैक्ट होता है, एक आधा कोई फोन होता है, 2 फोन है इसके पास, एक फोन हाँ। होता है, और वो बताते जाओ, मैं जब 3 चीजें मुझे समझ आ जाएंगी कि सही है तो मैं चुन लूंगी। लिप बाम होती है, इसी तरह की चीजें होती हैं, और वो डिवाइस होती है इंटरनेट, ग्लॉस बोला था वो, मैं लिप बाम और ग्लॉस सही है। इंटरनेट और डिवाइस क्या भी है? होती है, इंटरनेट एक डिवाइस फोन भी बोला होती इन्होंने, है। तो 2 ठीक हो गए। फोन तो हाँ, और तीसरी एक और रह गई, ये सोच लो उसको किस चीज का शौक है ना। बहुत बेसिक शौक है, बहुत जरूरी भी है, जरूरी तो है, जरूरी तो है। शूटिंग पे तो बहुत ही क्या जरूरी। वो आईना होगा, क्या वो कॉम्पैक्ट होता है ना? परफ्यूम, परफ्यूम। बेटा अभी वो जीत रही है। अच्छा एक ही है अभी तो। आरएस का स्टार क्या है? अगर ये नहीं बताया ना तो यहाँ से मैं करीम पे चला जाऊंगा, मैं बता रही हूँ, या मैं दूसरी गाड़ी पे मेरे जाऊंगा। दिमाग में कुछ और आ रहा है, हम लेकिन साथ मैं- नहीं जा रहे हैं यहाँ अच्छा से। एक मिनट आ रहे हैं, आप बोलना बंद करो ना, मैं बता रही हूँ। आई नो दिस। हाँ मेरे दिमाग में ऐसे पता है 2 आ रहे हैं, हाँ। एक तो नहीं है। अच्छा तुम दोनों बोल दो। नहीं मेरे दिमाग में choose कर लो। कैप्रिकॉर्न आ रहा है, कैप्रिकॉर्न नहीं है, आई नो दिस। हाँ ठीक है, उसके स्कॉर्पियो। ओके सही जवाब। अब क्यों लगा है? माय गॉड, डेट ऑफ बर्थ याद है? हाँ हाँ, लेकिन 7 नवंबर। अच्छा मतलब लाइक डेट ऑफ बर्थ ठीक है, हाँ। लेकिन वो कभी कभार इंसान को याद नहीं रहता ना कि इस हो जाता है। महीने कौन सा स्टार है। ओके सही 12:30 जवाब। हो रहे हैं तो। और पूरा अच्छा दिन हिबा आजकल कौन सा गाना गुनगुना रही है? हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई मुंह पे चढ़ा होता है गाना। बहुत अलग है वो, अभी गुनगुना रही थी ये, बल्कि हम दोनों ही गुनगुना रहे थे यार वो, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत मोहब्बत करने वाले परसों ही हम दोनों ही गुनगुना रहे थे। जमाने भर के गम। ओके चलो हाँ। हाँ ये बात सही है। ओके सही जवाब। ओके कौन सा एक खाना ऐसा है जो आरिस किसी भी हालत में नहीं खा सकता? नहीं खा सकता। हाँ उसको नहीं पसंद। अच्छा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो अच्छा एक कोई सब, चलो मैं हिंट दे देती हूँ, सब्जी है एक ऐसी बैंगन। हाँ बैगन। एक खाना वो नहीं खा सकता, बस आप बाकी सब खा लेगा, एक वो सब्जी है जो उसको नहीं पसंद। टिंडे लौकी। यू उसकी क्लोज, बहन है एक, यू वेरी क्लोज। पहुंच गई तुम करीब। टिंडे लौकी तुरई। यस सही जवाब। देखो हम दोनों मिलकर इसको हिंट दे। मैं जितवाना है मेरा मकसद। मेरा भी। अच्छा अब हिबा जब बातचीत करती है आरिस, तो कौन सा तकिया कलाम कह लो या कौन सा लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करती है? लफ्ज
मतलब कौन सा एक? ये एक कोई भी लफ्ज होता है एक जुमले का, वो 2 बार बोलती है। वो तो ठीक है, लेकिन कोई एक लफ्ज है जो वो हर वक्त यूज करती है ज्यादा किसी भी अच्छा चीज नहीं that's और- so- यूज अच्छा वो तो टॉन्ट में होता है ना। टॉन्ट में वो होता तो है। हो गया ना। अच्छा वो तो वो वाली नहीं चीज वो हो मैं गई। बताती हूँ, इनका ये होता है कि कोई चीज़ इन्होंने बोली कि ऐसे होता है, I'm like, अच्छा हाँ तो ये तो अलग वाली बात होगी ना। आमतौर पे बात करते हुए ज्यादातर बहुत इस्तेमाल करती है ये चीज। आज सेट पे ही मुझे बोल रहे थे कि आप ये जैसे बहुत नादिया हुसैन है ना, उसका तो मैं भी देखती हूँ। वो बोलती है यू नो वो बहुत इस्तेमाल करती है यू नो। और मैं बोलती हूँ, मेरी टीम करिए, आप यस बोलती हैं। मेरे ख्याल यस प्लीज बहुत बोलती है। यस बिल्कुल सही जवाब। मुझे नहीं बोलती, लेकिन हाँ नॉर्मली। मुझे कहती है कि हाँ लाया। कर रहे हो। मैं कहता हूँ जी। अच्छा एक मिनट, एक तो ये प्लीज झूठ प्लीज तक तो बात ही नहीं आने देता मैं। अच्छा हेबा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं ऐसा है तुमसे ना अब तो सही है, ठीक है। अगर तुमसे जो झूठ मैं बोलना है तो पूछने फिर वाली सही हूँ है, ना, झूठ बोलते हैं हाँ वो बहुत बोले। इंपॉर्टेंट है हाँ, सवाल। झूठे आरएस कौन सी फीमेल एक्ट्रेस को सबको स्टॉक करता है सबसे ज्यादा इंस्टा पे? परसों देखा हमने उन्हें। चलो पाकिस्तानी ये भी बता देती हूँ, पाकिस्तानी मतलब किसी और इंटरनेशनल परसों को देखा नहीं, हमने उन्हें। पाकिस्तानी। तो उसको सभी स्टॉक करते हैं, तभी उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मायरा खान। परसों देखा मायरा खान को। नहीं नहीं मायरा खान ये देखा आपने? ये सबसे ज्यादा फॉलोअर्स देखना, नहीं हाँ, है, नहीं है। उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आयजा खान। बिल्कुल सही जवाब। ये आयजा is very देखो nice, हाँ, आरेज, हाँ। तुम्हें लगा है माइक, और तुम अगर सरगोशी भी करोगे तो उस माइक से ऑडियंस पिक कर लेगी। मेरी सरगोशी तो नहीं आई थी ना। बस हम जीत गए। यस हम दोनों एक दूसरे को बहुत जानते हैं, ठीक है done हो ये लोग गया। समझ रहे हैं कि हमने यहाँ कोई खैमा लगाया, कैमरा देख ही नहीं रहा। हमारे पास 1 2 3 4 माशाल्लाह 4 कैमरे लाइव शो जा रहा है। अरे बेईमानी कर रहे हैं चुपके। ये जी तो पाकिस्तान नहीं, कि पकड़े नहीं जाओगे। नहीं नहीं हम जीतो में हमने बिल्कुल बेईमानी नहीं की थी, हम बहुत सही से खेला था हमने। हाँ सही से खेला था। और ऐसे खेला था कि जैसे हमारा गेम है। जीतो में ज्यादा लोग होते हैं, हमारे सारे कैमरों हाँ, का फोकस तुम दोनों पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये- अगर क्या हो गया, मेरे शौहर को ही जिताया मैंने। मैंने भी कोशिश की है मेरी बेगम। चल रही है बेईमानी। ओके, हिबा को फॉर्मल मेकअप करने में कहीं पार्टी का या इस तरह कितना वक्त लगता है कहीं आने जाने के लिए? खुद करती है तो नहीं लगता, 15-20 हाँ। मिनट लगते हैं, मैक्स हाँ। आधा घंटा। मैक्स आधा घंटा। सही पिक कर लिया मैंने, बिल्कुल सही जवाब। ओके हाँ अच्छा, आरेज ने तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कौन सा एक म्यूचुअल फ्रेंड था जो जानता था? बाकी और दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन हिबा और आरेज के बारे में वो एक म्यूचुअल फ्रेंड है तुम लोगों का जो जानता था। अहमद या बिलाल? अहमद। अहमद या कौन? अहमद से? अहमद नहीं नहीं, नहीं नहीं। वो इनका दोस्त है। अच्छा, और तुम्हारे भी दोस्त हो गए या इन्हीं का खाली इन्हीं दोस्त? का दोस्त है। सही जवाब है। नाउ इट्स आफ्टर मैरिज आई नो हिम, वी हैव ऑल फ्रेंड्स। सही जवाब, सही जवाब। ओके, हिबा का फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है? बहुत इजी है। चॉकलेट ही है। हाँ, कुछ हाँ, और वो- भी जोड़ो चॉकलेट के साथ। पॉप अप खा रही है आजकल तो, पॉप बार चॉकलेट फज है वैसे तो। लिप सिंग भी नजर आती है। हाँ, 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 हाँ। बहुत चीटिंग की हमने स्कूल में, मैंने तो की है। मैंने नहीं की, मैंने बिल्कुल नहीं की। हाँ। मुझे इतने मौके मिले और मैंने गुस्से में नहीं की कि मैं क्यों करूं। हाँ। नहीं आता था, मैं कहती थी नहीं नहीं आता, आता। फेल हो जाऊंगी, नहीं करूंगी। हाँ, चीटिंग नहीं करी। चीटिंग नहीं करी। अच्छा, आजकल कौन सा ड्रामा ऐसा है जो या सीरीज है कोई ऐसी जो आरएस फॉलो कर? ओके, एक तो ड्रामा है जो मैंने खुद भी बहुत तारीफ की थी और मैंने इंस्टा के ऊपर भी तारीफ की थी, जो बिछड़ गए। ही इज वाचिंग दैट। एक तो जो बिल्कुल बिछड़ सही गए। जवाब। और एक हम दोनों साथ में देख रहे हैं, सिर्फ पुरानी वाली एक सीरीज है कॉल्ड ऑफिस। या सही जवाब। यहाँ बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सही जवाब। ओके, हिबा गूगल सर्च इंजन में क्या सर्च करती है? मतलब लाइक लोगों को जैसे कुछ लोगों नहीं को कुछ करती। पता ही नहीं ना, मतलब बेईमानी के लिए। कुछ नहीं करती। क्या करती हो? फिर ये सवाल कुछ क्यों नहीं किया करती। अगर हाँ, कुछ ये नहीं सवाल क्या करती हो? कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन वगैरह किसी चीज के बारे में लेंगे। हाँ, सही है, सही जवाब। ओके, हिबा, आरएस की
डायल लिस्ट में कौन से 3 नंबर ऐसे हैं जो टॉप पर होते हैं, ऊपर होते हैं? जो ऊपर होते हैं? हाँ अब अच्छा, एक- पहले नहीं, अब की बात है। 3 कौन से नंबर है जो टॉप पर होते हैं? एक तो आई थिंक बीबी अम्मा का, ठीक है, ठीक है। एक आई थिंक बिलाल। अच्छे से कॉल नहीं की मैंने उसको। अच्छा अहमद। ये क्या तुक्के तुक्के लगाओ नहीं नहीं, चलो मुसलमानों? चलो। अबुल नहीं, रुको, चलो एक मैं मैं दोस्तों एक से मैं फोन पे चलो बात चलो नहीं करता अच्छा मैं। चलो फोन तो पे मेरी ही बात फोन हो रही है। हाँ। ओके, फोन पे बात हो रही है। अच्छा बीबी, अम्मा हाँ। और मैं हाँ। और दादा भाई। 2 तो ठीक हो गए। हाँ 2 तो ठीक है, अब्बू बोला हामिद था भाई। तीसरा। अब्बू। अच्छा घर भी जाना है उसने, पर वो अब्बा नाराज हो जाएंगे तो मैं अम्मा का नाम तीसरा लूंगी। मैंने बाबू कहा था। यार बाबू 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 इज अ ड्राइवर। बाबा नहीं, बाबा को कब कॉल की थी? बाबू इज अ बाबू को आज ड्राइवर। मैंने 4 बार कॉल बाबू को की है। की थी ना आरिस जान। ऊपर 4 कॉल्स में है I बाबू। know, अच्छा यानी बाबू two तीसरा है, जवाब बाबू था। हाँ बाबा अच्छा, ने मैं बाबा को बाबू ही जो है doesn't डैडी call समझ के बाबा। बैठी तो हूँ। मुझे अब मेरे नहीं ड्राइवर नहीं ठीक है। हाँ गुड जॉब। ओके। दादा है भाई। हाँ, भाई दादा यू तो को बहुत good, yes. हाँ 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 तो अच्छा। मेरा सही है। हिबा ने लास्ट जो इंस्टाग्राम पे पिक लगाई थी उसमें क्या कलर के हाँ, कपड़े बहुत पहने हुए easy। थे? क्या कलर के कपड़े? क्या कलर के Very कपड़े? easy। पिंक। We both were together। सही जवाब। You asked सही me जवाब। grey। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा अगर तुम लोग की कोई छोटी मोटी बहस होती तो किस टॉपिक पे होती है ज्यादा? बिल्कुल रैंडम। ऐसे किसी के ऊपर भी? सोच ही नहीं सकते कि इस पे हमारी जिस पे सवाल ही पैदा नहीं होता ना, उसको हो मतलब जाता और अजीब सी लड़ाई होती है हमारी। हाँ अजीब सी। ये अजीब सी लड़ाई होती है, खत्म भी हो जाती है इसी तरह। या कौन कौन ज्यादा टाइम लेता है मनने में? मनने में। हाँ हाँ ये है राजा इंदर, हाँ ये टाइम लेते हैं मनाने में। हाँ, मनने में। मनने में। क्योंकि यही मनते हैं। अच्छा ओहो। मैं ही मनाती हूँ। ओहो। And he takes his full time। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब ऑन एयर तो मैं नहीं बोलूंगा कि बेगम गलत कह रही है। नहीं नहीं तो क्या? नहीं तो सरताज तो सही होते हैं, बिकॉज सरताज है वो। ओए होए होए। मुझे हाँ थोड़ा सा लगता है टाइम। हाँ अच्छा किस बात पे नाराज होगा मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे भी नहीं चलेगा कभी कभी ऐसे ही ऐਵੇਂ ही। ऐसे नाराज हो गया और इसका मुंह बना हुआ है। And I'm like, क्या हुआ है, क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ? अब मैंने अच्छा अब मैं पूछती रहूंगी, एक टाइम आएगा मैं छोड़ दूंगी। पूछो। अच्छा मैं ठीक भी हो जाता हूँ लेकिन चेहरा ठीक होने में ना कोई आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। हाँ ये कम बता रहे हैं वो, अब वो अपनी मर्जी से होता है वो तो- मुंह। अच्छा चलो सही है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा फौरन ये तो मान मैंने जाते पूछा हैं। ही नहीं कि तुम्हें हिबा क्यों अच्छी लगी थी आरेज, और हिबा तुम्हें आरेज क्यों अच्छा लगा था, क्या ऐसी? इसका जवाब मैंने इसको भी नहीं दिया। इसका जवाब ना दे कभी पाऊंगा। सोचा है कि मुझे नहीं? पता है लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्यों? ये क्या बात इट्स है? माय सीक्रेट। ये सारी जिंदगी अपने सीने में छुपा के कभी रखोगे? कभी हुआ मूड मेरा तो मैं बता बता दो दूंगा। नहीं मैं नहीं मतलब बता। कोई 5-6 साल बाद शो में आओगे तो बताओगे बताओ कि ना, बी सेफ। देखो इतनी सारी चीजें चलेंगी अभी। ये अभी सारे रेटिंग का हमारे- फ्लायर लगा है इनके शो का। ओह, अच्छी बात सारे लोगों ने देखा है। हाँ तो अच्छी बात है। So it'll be there। जैसे हमने बाकी वीडियोस वगैरह पोस्ट की थी कि it'll be there, so even this will be there। And audience is like our family। yes now आप दिल आवाज। अच्छा खुश देख दो के खुश रीजन है, होगी। एक मैं अपने पास रखूंगा, दूसरा ये कि हमारे बच्चे बड़े प्यारे होंगे। अल्लाह मैं अपना फेवरेट हूँ भाई। मैंने कहा लड़की की तारीफ करो लेकिन हमने लड़की अपना के साथ favorite साथ थी। अपनी भी कर दी। देखा? और मैं दुआ करता हूँ कि उनके नाक इसके जैसे हों। ओहो यही मेरा अगला सवाल था कि अपनी बीवी में आपको सबसे प्यारा फीचर क्या नाक। लगता है फिजिकल अपीयरेंस में? सो वो नाक, आंखें। आंखें। और वैसे माशाल्लाह तुम्हारे सारे ही फीचर्स अच्छे हैं। माशाल्लाह। तारीफ करते हैं आरिस या कंजूसी करते? अल्लाह तारीफ करने वाला मियाँ है या कंजूस है तारीफ करने में? सच बोलूं झूठ सच बोल। नहीं करता। नहीं करवानी पड़ती है। आरिस ये पहनो नहीं कि भी वो करवा। पहनो। हाँ ये अब थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है हाँ। कि ये पहनूं नहीं पहनूं, ये बताओ बताओ बताओ। अदर देन दैट मैं बोलता था कि अगर नहीं कर रहा तो फिर मैं यूं करके बैठ जाती थी कि अच्छा नहीं करा। फिर मैंने विद पास ऑफ टाइम लाइक नहीं, बिकॉज यू नो बोथ ऑफ अस आर न्यू फॉर द शादी। हाँ तो हमें दोनों को समझ बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं आती इनकी कुछ चीज़ें। हाँ। और शादी एक बिल्कुल एक अलग इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। तो बहुत आपको जीरो से शुरू करना पड़ता यार है। हर हमने- किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। तो मतलब मुझे जिस- लगा कि आप खुद ही बैठ के सोचते रहे, हाँ। एक्सपेक्ट करते रहे, इससे बेहतर है कि आप बता बात ही दें। कर लें। हाँ। अच्छा चलो तुम भी तो बताओ ना कि आरिस में तुम्हें क्या अच्छा लगा? आपने नहीं बताया, मैं क्यों आपने बताऊं? अपनी पूरी मैंने- जिंदगी नहीं, के क्या? मार दी। बच्चे प्यारे होंगे। आई टोल्ड ये एवरीवन तो अपनी जीन्स का सोच रहा है ना आगे की। तुम बताओ। अच्छा एक चीज़ है जो मैं नहीं बताऊंगी। अलग ठीक है? है। अब तो ये Keep it that way। मतलब एक ये चीज़ बराबर। है- एक चीज़ है जो मैं नहीं बताऊंगी और हाँ। एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूंगी। बताओ।
मैंने इनको देखा और इनके साथ मैंने काम वाम किया, दैट्स अनदर थिंग जो इनमें अच्छा लगा। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इनके अम्मी अब्बू से मिली। तो मैंने जब इनके अम्मी अब्बू को देखा तो मुझे इनके बाबा बहुत प्यारे लगते हैं और मुझे इनकी अम्मा भी बहुत प्यारी लगती हैं। तो मैंने उन्हें देखा, मुझे लगा कि अच्छा, क्योंकि मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव, यू रिमेंबर मैं आपकी शो पे आई थी, मैंने कहा था कि एक ऐसा लड़का होना चाहिए जिसको रिश्तों का तकद्दुस पता हो और जिसको पता हो कि आई रिमेम्बर। यस, सो यू नो व्हेन आई वाज देयर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इनके अम्मा अब्बा बहुत अच्छे लगे। मुझे लगा कि अच्छा, वो तरबियत भी वैसी अच्छी प्यारी सी होगी और ये जैसा भी है लेकिन सही हो जाएगा। आए हो जैसा भी है बहुत प्यारा। अच्छा, कौन कौन है तुम्हारे? अब मैं ऐसे पूछती हूँ, पहले मैंने तुम इंटरव्यू पे आए तो मैंने पूछा था तो अपने बहन भाइयों के बारे में बताओ। अब मैं सवाल अलग तरीके से पूछती हूँ, तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है? मेरे ससुराल में मेरी सास हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे क्या होंगे वो देवर होते हैं ना, अगर छोटे भाई हैं और जेठ है तो बड़े भाई है और जेठ की बेगम है, जेठानी कहते हैं उन्हें, जेठानी है। हाँ। उनके प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं। अरे माशाल्लाह। ठीक है। और इधर जो है इनकी 2 बहनें, अच्छा, 2 मतलब नंदे, दो 2 नंदे नंदे, हाँ। 2 नंदे और 2 नंदों के 2 नंदोई, 2 नंदों के नंदोई, सही, बिल्कुल है ना, सही। हाँ। और उनके भी, इनके 2 बच्चे और उनके भी 2 बच्चे हैं। अच्छा। माशाल्लाह, सबके 2 हाँ, 2 का cute। फिगर पक्का किया हुआ है। 2 के बच्चे 2 ही अच्छे। तो 4 बहन भाई हैं आप लोग? 2 भाई 2 बहन? 2 भाई 2। ओके। और एवरीबॉडी इज मैरिड माशाल्लाह? जी जी। हाँ, एक ही छोटा भाई था रह गया था, है ना? ओ ग्रेट ग्रेट। इस तरफ भी अब ऐसे ही है। आपके ससुराल में बताएं कितने साले हैं? आई थिंक तुम्हारी बहन नहीं है कोई? बहन है ना, ज़ैनब बाजी कितनी है। सालियां हैं, कितने साले हैं? एक साली है, हाँ, ज़ैनब बाजी है। ज़ैनब बाजी हैं। हाँ, 2 भाई हैं इनके। ज़ैनब बाजी के बच्चे बताओ ना। ज़ैनब बाजी के 2 बच्चे हैं। हाँ। इनके 2 भाई हैं, एक रजी भाई हैं, एक फैसल भाई हैं। रजी भाई के हैं माशाल्लाह 4 बच्चे। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। I love you। और फैसल भाई की एक सादिया, मारिया और अभी 3 बच्चे। अच्छा, अभी हाँ 3 अच्छा। बच्चे। अभी है, अभी नई नई शादी है, एक दूसरे के खानदान को जानने का मौका मिलेगा। मुझे तो आज तक जब मेरा कोई ससुराल वाला मिलता है, जबकि मुझे पता है कौन कौन है, किसके कितने बच्चे, मेरे मियाँ कहते नहीं था तुम इनको पहचान, मैंने कहा यार से 20 अच्छा, साल हो गए। वो एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, ये तो बहुत करीबी फैमिली है। नहीं, मैं बता रही हूँ फैसल भाई बड़े एक्सटेंडेड रिजर्व फैमिली आदमी हैं, भी। मिलते नहीं है ज़्यादा। नहीं, बहुत प्यार से मिले थे आपसे और कहा था बच्चों वो समेत साथ थोड़ी मिले थे, बैठे। अकेले मिले थे। अच्छा, चलो। मैंने थोड़ी ये पूछा था आपस कितने में बच्चे। फैसला कर लें किसके कितने बच्चे हैं, तब तक मैं वापस आती हूँ। जीएमपी शान सहूर में ये आपको पता चल गया कि 9 ब्याहता जोड़ी है, टाइम लग रहा है अभी बच्चे गिनने में और फलाना धमाका। सो जीएमपी शान सहूर, वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर देख रहे हैं इस वक्त आप। आरेज और हिबा के साथ दोनों यहाँ बहुत सारी गपशप हमने लगाई, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिला। अब मैं मौका दूंगी अपने व्यूअर्स को। आपकी तस्वीर जब हमारे इंस्टा पे लगी, ARY डिजिटल के पेज पे और मेरे पेज पे, तो आपके फैंस ने आप लोगों से सवाल किए और वो तस्वीर के साथ यहाँ पे हैं, उनके नाम के साथ। मैं आपसे उनके सवाल करूँगी। सो आइए दिखाइए जी, पहला सवाल किस फैन का है? सुमाइला ने हिबा से पूछा है कि आरेज से शादी करने से पहले आपके दिल में आरेज को लेकर क्या कोई डर था? प्यारा सवाल है यार, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। हाँ, बिल्कुल था, क्यों नहीं था। क्या डर था? जैसे शोबिस के है लड़का, ये वो थोड़ा सा आई थिंक, ना? हाँ, हम दोनों ने नहीं सोचा था कि हम लोग इंडस्ट्री में शादी करेंगे। हाँ, तो मतलब मुझे ये जो भी बात हो रही थी ना ब्रेक में, हाँ, कि वो बातें नहीं करनी चाहिए, एग्जैक्ट यही हुआ है हमारे साथ। अच्छा, हम दोनों ने अपने लिए सोचा था कि यार फ्रेटर्निटी में शादी नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, आपने मुझे इंटरव्यू में शायद कहा मुझे था। लग रहा है बताया था। मेरा भी यही था कि मतलब अच्छा, और कहीं से कोई था भी नहीं कि हमने इंडस्ट्री में करनी है। हाँ। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि इंडस्ट्री बुरी है, इट्स जस्ट दैट कि मतलब आई थिंक कि नहीं, मुझे लगता था कि मैं कभी एक्टर से शादी कर सकूंगी या नहीं हाँ, कर सकूंगी। हाँ। पहले ही फैमिली से इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि मुझे कभी नहीं हुआ कि मुझे कभी। लगता है कि हम बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं अपने काम में, हाँ, कि उस शेल से निकालना किसी बहुत बाहर वाले मुश्किल के है। लिए आसान होता है प्रोबेबली, कि yes। आप घर जाएं तो वो कहीं अलग सा कुछ जॉब करके कहीं से आ रही है तो आप निकल जाते खुद ही कि यार, लेकिन अब दोनों same एक्टर्स है। हों तो वो अब हम लोग जैसे हम लोग अपना लाइफ कोप अप करते हैं बिकॉज वी टेक दैट टाइम आउट, कि हम दोनों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक है। तो अब हम किस तरीके से वो टाइम मैच करते हैं, हमें निकालना पड़ता है वो स्पेसिफिक टाइम। अच्छी चीज़ ये है कि हमें पता है कि अच्छा एक दूसरे की जॉब का के तो आप इसलिए कि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, एक तो दोनों actor ने की ये किस सोचा तरीके हुआ से, था कि हमने नई फर्टर्निटी में करना। हाँ। तो यही एक डर था बस, है ना?
ये हाँ सो तुम लोग 10 से 10 में टाइम कैसे देते हो एक दूसरे को, कैसे निकालते हो? लंच पे 10 या के बाद? लोकेशन और पे? 10 के बाद ही 10 के बाद इनका टाइम शुरू होता है 10 के कि बाद। किसी दिन किसी की जल्दी ऑफ हो गई तो जैसे अब मेरी कभी जल्दी ऑफ हो गई तो आई गो एंड पिक हिम अप, Oh, और great. कभी हम वो हो गया तो फिर हम लोग बाहर चाय के लिए चले जाते हैं, या फिर हम जल्दी घर आ जाते हैं, साथ में हम लोग कुछ सीरीज देख लेते हैं कभी, मतलब फिर इस फैमिली तरह के तुम साथ लोग भी एक साथ टाइम देते हो दूसरे को। ओके जी, अगला सवाल। नबीला ने हिबा से पूछा है कि मेरे शौहर मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपकी तो नई नई शादी हुई है, मुझे कोई मशवरा दे। हालांकि मशवरा तो इनको देना चाहिए, इनकी ऐसे पुरानी ही है, है। अभी आपको मुझे मशवरा तो देना नबीला? चाहिए। देखिए पहले तो मुझे लगता है कि आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आसानी हो जाएगी। जब आप सोचते हैं कि दूसरे बंदे को कंट्रोल करना है, चाहे वो शौहर हो चाहे वो बीवी हो, आप सोचते हैं कि कंट्रोल करना है, फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, फिर दूसरा बंदा भी यही कोशिश करता है हाँ। क्यों कंट्रोल करना है। हाँ। एक बैलेंस मेंटेन करें। मुझे कंफर्ट ऐसा लगता लेवल है- दें एक दूसरे को। मुझे लगता है एक शौहर का अपना काम है, बीवी का अपना काम है, दोनों अपना अपना काम करेंगे तभी जाके वो घर अच्छे तरीके से चलेगा। बिल्कुल। और कंट्रोलिंग बिहेवियर फिर टॉक्सिक ही हो जाता है एक हाँ समय के बाद। हाँ, कि मतलब मतलब एक साथ रहना है, सारी जिंदगी गुजारनी है, तो कंट्रोल। हाँ, आप मतलब कंट्रोल ना करें, आप बस मोहब्बत करें। हाँ, ऐसे ही है। कंट्रोल हो हाँ, गया ऐसे ही है। ये आरेज कुछ मतलब वो है, कभी कभार होता है ना, बीवी को तुमने तौलिया वहाँ फेंक दी, जूते वो फेंक दिए। कभी किसी की नेचर कुछ होती है, किसी को सफाई नीमिया होता है, कोई कहता है नहीं भाई मुझे तो रफ टफ रहना है, मेरी तो अलमारी ऐसी ही रहेगी। सो यहाँ ये क्या सिनेरियो है? सही सवाल किया ना मैंने? अच्छा सवाल किया। तौलिया आप बता फेंकने रही वाले मैं हैं बताऊं? ये? हम दोनों तौलिया फेंकने वाले हैं, Oh तो हमारी my- जिंदगी में इतनी आसानी है, ओह माय गॉड। हम दोनों बराबर की एंटाइटी है। अच्छा लेकिन अच्छा नहीं, बट इवन देन मैं चीजें सॉर्ट करके रखती हूँ। हाँ। और फिर अच्छा कभी होता है कि एंड आई अंडरस्टैंड हाँ। द पॉइंट इज, अच्छा ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इवन एट टाइम्स ही डज हाँ कि मैं कभी अगर जैसे हमारा वो सोफा है और हम उसके ऊपर बैठे कम है, कपड़े ज्यादा हैं उस पे ठीक है, कंटिन्यूटी के कपड़े Yes, इधर उधर भी नहीं हो continuity सकते। के ऐसे ही मैं बैठा हुआ एक दिन कुछ शूट के बाद आए थे, मैंने कहा सोफे पे हम बैठे हैं कभी, क्योंकि उसमें कपड़े पड़े होते हैं। कपड़े पड़े होते हैं, बैग्स रखे हुए होते हैं कि उसके ऊपर क्या है। तो अच्छा ही अंडरस्टैंड्स कि ही डजंट टेल मी, तो मैं खुद ही देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये बहुत मैसी हो रहा है, इसको मैं सॉर्ट कर देती हूँ। कभी मतलब होता है कि इसने जैसे टॉवल यूँ फेंक दिया, तो अब मैं उस दिन इसको कही थी, मैंने कहा यार आपने टॉवल यूँ फेंक दिया, मैंने कहा ओके, मैंने खुद ही करके। तो क्योंकि आपको पता होता है कि अच्छा एक बंदा जल्दी में जा रहा होगा, या कंटिन्यूटी के कपड़े हैं जैसे आपने कहा, हाँ। या कभी होता है कि यार बहुत सारी हमारे लिए वो टाइम निकालना ही इतना मुश्किल होता है हाँ। कि बाकी सारी चीजें फिर बहुत पीछे चली जाती हैं। वी नीड समवन टू मैनेज, एक्चुअली वी नीड समवन टू मैनेज। और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ घर का कुछ हिस्सा मैं मैनेज करती रहूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ ग्रेट हाँ। ग्रेट, जबरदस्त। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। फरहान ने आरेज से पूछा है, मर्दों को शादी 25 से 30 साल के दरमियान करनी चाहिए या फिर ये 35 गुजरने का remember? इंतजार करना चाहिए? ये इनको तुमसे उम्र से सवाल बड़ी पूछा था। आपको दिलचस्पी है। उन्होंने कहा था किसी ने कि 35। क्या लगता है आपको, किस उम्र के फ्रेम में आपको शादीशुदा हो जाना चाहिए? शादी आज का- जब आपको मर्दों के लगे, लिए। आई शादी थिंक, का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ जब नहीं? आपको लगे। जब आपको लगे शादी आपका का सही स्टेबिलिटी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ना देखें शादी से वाकई? पहले। अगर कोई आपको पसंद है या वैसे ही करनी है, आप कर लें, हाँ इजी कर लें। स्टेबिलिटी जो है वो अल्लाह ने कहा है कि जी ऐसे अच्छा, आई थिंक कि वो जब आपको उनकी करनी होती है और जिम्मेदारी अगर आपकी किसी नहीं और ने भी आपसे करनी होगी तो वो फिर ये नहीं देखेगा कि क्या अगर तो कोई देख रहा है, अगर फिर तो आप छोड़ दें। कोई देख रहा है कि आप कितने स्टेबल है तो ठीक है, आप फिर वहाँ अगर ना जाएं। लड़की का अब्बा रिश्ता ही ना दे के भाई तुम क्या फिर कमाते हो, हाँ तो फिर वहाँ नहीं करनी है ना आपने। फिर वहाँ नहीं करनी। लेकिन अगर शादी का आपका उम्र दिल से है, कोई ताल्लुक नहीं, आपको शादी का- 22 में कोई पसंद है कर लें, हाँ। आपको 25 में जब आपको करनी लगे है, कि हाँ। आप 40 में कर लें। जब किसी पे प्रॉपर्ली दिल आ जाए। हाँ, ये So वो वाला अरेंज भी कर लें। हाँ करनी है मतलब तो। कि आपको लेकिन लेकिन बहुत सारे जो रीजंस बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में शादी ना करने के, वो मुझे लगता है कि वो हमें खत्म करने चाहिए। खत्म करनी चाहिए। हाँ ठीक है, यू लकी। ओके। सो इन्होंने आपको जवाब दे दिया फरहान। ओके, अवैस ने हिबा से पूछा है, आप इस वक्त लीड एक्ट्रेस के तौर पर हर चैनल में नजर आती हैं, ऐसे में एक हीरोइन का इतनी जल्दी शादी करने का फैसला ठीक था? क्योंकि देखो हीरोज तो कर लेते हैं शादी, उनको नहीं प्रॉब्लम होती, सबकी शादी हुई भी होती है। परसों ये तो बात बताते परसों मैं बात तो कर रही थी। इसका जवाब तुम दो इनको, क्या नाम है इनका? अवैस ने अच्छा इंटेलिजेंट सवाल Intelligent करा। सवाल आ रहा है। सबने बड़े अच्छे सवाल पूछे। मैं मुझे लगता है कि जैसे अभी इन्होंने बात की कि शादी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही शादी का इस चीज़ से ताल्लुक है कि आप लीड पे हैं। अगर क्योंकि रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है, जो चीज़ आनी होगी वो आएगी, जो चीज़ नहीं आनी होगी वो नहीं आएगी। और
मुझे लगता है कि मुझे लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और इतने अरसे से नहीं लगा, अब लगा कि कर लेनी चाहिए और इनसे करनी चाहिए। हाँ। तो मैंने कर ली। तो आपने ये नहीं सोचा ना जो ओवैस सोच रहे हैं आपके नहीं, लिए? मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि बहुत सारी शादीशुदा खवातीन हीरोइन आ रही बल्कि हैं। अभी हम उस दिन गए थे अब्दुल्ला सेजा की सैरी उसके अंदर और बहुत अच्छी थी। अब मैं बड़ी मज़ेदार बात कर रही थी, एक पिक्चर थी जिसके अंदर हम लोग सब साथ खड़े थे। मैंने कहा ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि पहले एक चीज़ होती थी कि लोग शादियाँ छुपाते थे, क्योंकि आपको एक एज पे शादी करनी है आप करते हैं। हाँ। वो शादियाँ छुपाते थे, हीरो हीरोइन दोनों ही छुपाते थे। और अब ये इतनी खूबसूरत बात थी कि जितने लोग उस पिक्चर में खड़े थे सब शादीशुदा थे, सब फ्रेम में सब मैरिड सब शादीशुदा थे या किसी के बच्चे भी थे। दिस इज सो ब्यूटीफुल कि आप एक नॉर्मल लाइफ लीड करें। क्यों और आपने ये बड़ी सुपरफिशियल बात है। अच्छा, और दूसरी एक और बात, ये थोड़ा सा ये ड्रामों में ये चीज कभी भी नहीं हुई है। फिल्मों में होती थी कि हीरोइन शादीशुदा नहीं हो, फिल्मों में ये होती, ड्रामों में नहीं होती। वो अपनी शादियां छुपा रहे होता था या कोई इस तरीके से कर रहा होता, which is wrong। Which is wrong। आप क्यों एक ज़माना बंदे को change हो गया। आप क्यों एक बंदे को उसकी नेचुरल लाइफ से हटा के आप कह रहे हैं नहीं भाई इस पे अच्छा, और एक मजे की बात भी देखो ना, अब ड्रामों में वो एक लठ की हुई या पूरी सफेद बालों वाली नहीं होती सास, या वो अब यंग खवातीन भी सास और बड़े उम्र के कैरेक्टर्स प्ले कर रही होती हैं। हमारी अम्मा इतनी यंग है माशाल्लाह, हमसे ज्यादा एक्टिव है। मेरी अम्मा इनकी अम्मा हमसे हम पढ़ ज्यादा जाते हैं active ऐसे है। करके वो ज्यादा काम कर रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो बिल्कुल, क्योंकि यंग एज में शादी होना दोबारा शुरू हो गई। ओके जी, अगला सवाल तमन्ना ने आरेस से पूछा है, क्या आप अपनी हर बात अपनी बेगम से शेयर करते हैं या कुछ छुपाते भी सब हैं? छुपाते हैं। मशवरे लिए होंगे ना अपने दोस्तों से कि कुछ कहते होंगे, बड़े भाई हो सकता है उन्होंने मशवरे दिए हो हर बात क्योंकि वो शादीशुदा है पहले से, तो मशवरे तो बहुत मिलते हैं हर बात अपनी मशवरे बेगम तो को नहीं मिलते बताना। हैं। लेकिन मुझे यही मशवरा मिला बाबा से भी, भाई से भी, कि आप शेयर करें। ओके। और हमारी दोस्ती बहुत है, हाँ, तो कभी ऐसी कोई बात होती है पुरानी पुरानी बातें भी शेयर कर देते हो? पुरानी बातों को क्या लेना देना। आपकी हाल की जिंदगी पुरानी बातें ना बताएं क्योंकि वो मैटर नहीं करती। हाँ, वो फिर खामा खाएंगे। लेकिन कभी कभी मैं इसको बोलता है मुझे इस वक्त दोस्त की जरूरत है, तो दोस्त बन के आओ, फिर ये दोस्त बनती है और फिर हम बात करते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी बातें अगर आपको लगता है, देखिए मुझे लगता है कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट करके ही कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो पुरानी बातें बेशक अगर सारी नहीं हुई लेकिन आप उनको थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि एक पास में आपके पीछे क्या चीज़ है, ताकि कोई और आपके आके कान ना भर Exactly, देना। क्योंकि कान भरते हैं तो मुझे जैसे अगर कुछ कभी कोई आके कुछ कहते हैं तो आई नो कैमरे कि हाँ मुझे पता है। हाँ, हाँ, मुझे लगता है ये आपको अपने खुद काम भी से करना काम रखे भाई, मुझे पता है। ये आपको खुद भी करना हम चाहिए। जा रहे हैं, हमारा काम जा रहा है। हाँ, कि Startup आपको call खुद भी दे करना दी ना। चाहिए कि आप खुद ही जो कि उनको दिए हमने बहुत सारी बहुत startup किए, call। बहुत बहुत जरूरी है जब आप एक फील्ड में हैं। Yes. तो ये वाली चीज। ओके जी, सामिया ने आरेस से पूछा है कि शादी के बाद आपके चेहरे पर अलग ही रौनक नजर आ रही है, इसकी क्या खास वजह है? इसकी खास आपने वजह आज भी उल्टा शेव किया है? आज किया है। हाँ, एक प्ले में चमक रहे मेरी हैं। एक लुक है, तो एक खास वजह ये है। आहा, मैंने तो मुझे- इंट्रो में भी यही कहा था कि आप दोनों के चेहरे पर वो जो खुशी आपके दिल में है वो कूद कूद के चेहरे पर नजर आ रही है। माशाल्लाह, अच्छा, माशाल्लाह। आप नहीं छुपा सकते, यू कैन नॉट चीट एन इमोशन। हमारी इवन बीमारी के अंदर भी आप हम लोग नहीं कर सेट पे जाते थे और हम ये होते थे, हम बीमारी कहते थे झूठ बोल रहे हो, लग तो नहीं रहे यार। इतने चमक रहे हो तुम लोग। हम कहते थे यार हमारी शादी हो रही है, हम थक गए, बीमार हैं। कहते नहीं नहीं चमक रहे हो, क्या करवाया। अच्छा, लिटरली क्योंकि उसमें कुछ बुरे सीन्स होते हैं कि आप सैड हैं, दे लाइक यार इसका मेकअप मैंने कहा उतारा हुआ है, दे लाइक नहीं नहीं हटाओ हटाओ ये क्या यार। फिर वो खुद ही यूं करके कहते थे अच्छा चलो माशाल्लाह नूर आया हुआ है और चले जाते थे। दिस इज द स्वीटेस्ट जेस्चर ऑफ द इंडस्ट्री, आई वुड लाइक टू से। आई एम सिटिंग हियर, मुझे लगता है कि जितना मैं काम कर रही थी, जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, सारे डायरेक्टर्स, सारे एक्टर्स इतने प्यार से यूं सर पे आते कहते थे, यूं देखते थे, कहते थे माशाल्लाह और यूं करके चले जाते थे। बहुत प्यारा फैमिली, वाकई मुझे फैमिली लगी है। वेरी नाइस। और यहाँ पे भी जो भी फैंस इनके देख रहे हैं माशाल्लाह जरूर कहें इन दोनों को इकट्ठे देख के, दुआएं लगती हैं, कितने सारे बुजुर्ग हैं जो देख रहे हैं, सो प्लीज जरूर दुआएं तो करें, दुआएं बहुत सारी करें, दुआओं की तो बहुत आपको सारी पता है जरूरत वो जीतो पाकिस्तान में लोगों ने हमारे सर पे से पैसे वार किए, अल्लाह, सलामियां दी हैं, सदके दिए हैं। माशाल्लाह, वी आर ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा जी, अगला सवाल खत्म हो गए सवाल। ओहो, सोबिया और बासित, तुम लोग भी अपना सदका वदका दिया करो, तुम लोग भी रोज आ रहे हो, मियां बीवी खाना बना रहे किचन में, आओ लाओ इनकी पसंद का खाना भाई, इनको खाए बगैर तो नहीं हमने भेजना। खाए बगैर हम जाएंगे? आए बगैर नहीं जा रहे। हम नहीं जा सकते। ओए होए, आप इनकी प्रेजेंटेशन चेक शाही कीमा कीजिएगा। और ये किसे था?
क्या ये किस लिए? ये हमने कहा तुम शादीशुदा जोड़ा लगे ना, गोल्डन गोल्डन, हमने सेट पे तो कुछ नहीं किया। अरे थैंक यू सो मच। आप इनकी प्रेजेंटेशन, इधर आओ बैठो, प्रेजेंटेशन चेक करें। अब दोबारा नाम बताओ हमें। ये तो था शाही कीमा, कीमा कढ़ाई। वाइट कीमा कढ़ाई, वाइट कीमा कढ़ाई, और ये क्या था? मिर्ची वड़ा समोसा। और तुमने वो मम्मी क्यों बताया था? क्योंकि ये मम्मी की तरह हम कम करते मम्मी फाइड मिर्ची। ओके, शाही कीमा कढ़ाई। देखिए अब मैंने सबको ही मैं ये कहती हूँ, आप ज़रूर खाएंगे शो ख़त्म होने के बाद, क्योंकि शादी की वीडियो नहीं बन रही है। सो इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म हो, ये अब मैंने बता दिया कि ये क्यों बने। ये अब मैं कुछ सवाल करूँगी, ठीक है, और जो दोनों में से इसका आंसर जिस तरफ जाएगा तो एरो उसी तरफ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी सुनिएगा ज़रा, आपको तो 1 साल हो गया है, इनके 3 महीने गुजरे। भूख में सबसे ज़्यादा शोर कौन मचाता है दोनों में से? दोनों? ओए अल्लाह रहम करे। पता चल जाता है कि अच्छा ये भूख लग रही भूख है। हम बात नहीं करते एक दूसरे से, हम चुप हो जाते हैं कि भूख लग रही है, अभी बात मत करो। ओए हो। अगला सवाल, एक दूसरे की मौजूदगी में ज्यादा फोन कौन यूज करता है? अरे ये क्या? वीडियोस वी हैव यू चार दिन अच्छा, से हिबा कह रहा ने हूँ वीडियो फोन भी रख बनाई दो थी, भाई। मैंने भी देखी थी। वो तो बनाती ही तब जब कभी मैं फोन उठा लेता हूँ। अल्लाह हारिस, अच्छा आप घर time- वालों से पूछे time usage प्लीज, देखो। घर दीदी वगैरह सब फोन करके बताए कि हु डज दैट यू। हम फोन ले भी लेंगे उनको। हाँ, चलो। अच्छा, एक दूसरे के साथ ट्विनिंग करने का शौक ज्यादा किसे है? कि एक जैसे एक जैसे कलर, एक जैसा स्टाइल। ओके, हाँ, कौन कंप्लेन करता रहता है हर बात पे, मुतमईन नहीं होता थोड़ा थोड़ा सा? वजह, इस बात की वजह कोई भी शिकायत नहीं, हम ज्यादा ये शिकायत एरो नहीं आप अपनी तरफ नहीं, कर वो लें, ऐसी ऊपर ये किसकी तरफ कर लें? ये ऐसी है। शिकायत नहीं कर रहा है वो कि कैसी 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 कंप्लेन? जैसे छोटी छोटी सी। हाँ, ऐसी ये छोटी क्या हुआ? सी, स्पीड क्यूट ब्रेकर क्यों आ गया? सिग्नल क्यों लाल हो गया? हाँ, ये वाली देखा? हाँ, ये छोटी वाली हाँ, है। यही मैंने कहा कि क्यूट सी। खाने में नमक तेज है, नहीं नहीं, गर्मी बहुत हो रही है, खाने में गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, शूटिंग खत्म ये ही नहीं हो रही। है। ये वाली हाँ, ये वाली मैं कर लेता हूँ। छोटी मोटी। हाँ। अच्छा, कौन रेस्टोरेंट जाने के बाद मेन्यू डिसाइड करने में माहिर है? माहिर? मतलब लाइक कौन करता है? आप ये पूछे कि कौन बताओ अच्छा, कभी कभी मुझे कॉल करनी पड़ती है दोस्तों को कि यार कि क्या क्या मंगाएं? समझ ही नहीं आ रहा। बताओ जरा क्या खाएं। अच्छा, हमसे नहीं होता डिसाइड। हमसे नहीं, और अगर हमने ऑर्डर कर लिया हम बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन हमने उसके लिए टेक्निक निकाली थी कि अब हम एक चीज़ ऑर्डर करते हैं बिकॉज वो ज़ाया हो जाता था। हाँ। हम इतना खाते नहीं, हमें शौक है बट हम खाते कम कम है। तो तुम लोग रिसर्च दोस्तों से करते हो, तुम वहाँ रेस्टोरेंट पे क्या अच्छी चीजें नहीं, मंगाते यहाँ पे क्या अच्छा है, यहाँ पे क्या हर अच्छा जगह है की कोई 1-2 चीजें हमने पिक कर ली हैं कि कि जब यही मूड होता है खाएंगे। तो वहाँ चले जाओ। और हमारा उसका दिल होता है कि यार आज उसका दिल है वो तो आज खाने वहीं पे चलते हैं। हैं। अच्छा, कौन कहीं जाके ये चीज़ मेरे अब्बा से आई है, ये वाले अब्बू ये करते थे कि हाँ। मतलब कि वहाँ से ये चीज़ खाएंगे। कि हाँ ड्रेस क्यों लें, अच्छी वाली चीज खाएंगे। अच्छा, कौन कहीं जाके वहीं का हो जाता है ना, मतलब चलो ना देर हो रही है। हाँ, अच्छा, ओह ग्रेट, सोशल है ज्यादा ये। सोशल, मतलब ऐसे बाहर लोगों को नहीं लगेगा कि सोशल है, लेकिन ही सोशल है। हाँ। ही सोशल है ही। he likes to go out, he likes to meet people, he likes to do stuff. कौन बाल की खाल निकालता है? बाल की खाल ना, मतलब लाइक मुझे मेरे है जहन में तंग होता रहता हूँ कुछ- मैं, कुछ है। जब तक कोर पे ना पहुंचूं मैं हाँ। मसले की मतलब और मुझे ऐसे problem होगा कि नहीं आई लाइक कि हो गया। है। और मैं खुद भी बहुत इरिटेट होता हूँ इस हरकत से, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। ओए होए। कौन कहीं जाने के लिए हमेशा देर का सबब बनता है? क्यों? तैयारी वो तो आधा घंटा लेती है खाली। नहीं, तैयारी नहीं। तो चूज करना कपड़े या सुस्ती, अच्छा अभी उठ रही हूँ हाँ, तैयार होने। हाँ, हैं? हाँ। वो वाली नहीं नहीं चीज़? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। ये होता है कि मुझे पता है कि आधा घंटा लगेगा। हाँ। तो आधा घंटा लगेगा, ओह। ये कर लेती हूँ। बैठे हैं ना, बात करते हैं, हाँ। आइसक्रीम खाते हैं, ये देख लें, चलो अभी सबके साथ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद उठती हूँ। अच्छा, मुझे ये बहुत शौक है कि सबके साथ बैठे हैं। हाँ, तो मुझे तुम भरे भरे घर से आई हो ना, यस, तो तो तुम्हें मुझे इसलिए ये वो कि है अब मुझे होता है कि सब साथ बैठे हुए हैं तो साथ बैठे हुए हैं। हाँ। तो मुझे होता है किस वक्त उठ के जाऊं, कब जाऊं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा, लेट का भी कभी नहीं, लेकिन मुझे होता है कि हम थोड़ा पहले पहुंच जाए। इसको होता है कि हम एग्जैक्ट उस टाइम पे पहुंचे। क्योंकि मुझे वहाँ जाके वेट करना बुरा लगता है। मुझे होता है मैं पूरी तैयार होके आऊंगी, मैं जूते वूते पहन के सब तैयार होंगी, लेकिन मुझे वो चीज़ रेडी चाहिए, मैं इंतजार नहीं कर सकती। हाँ। मैं थोड़ा सा मेरे अंदर इम्पल्सिव हूँ मैं। ओके ओके। कौन मोहब्बत का इजहार करने के नए नए तरीके ढूंढता है? आहा, कुछ सरप्राइजेस अभी देने का मौका मिला तुम्हें? अभी तो शादी को 3 महीने हुए हैं, कोई सरप्राइज दिया या कोई ऐसा कोई छोटे मोटे सरप्राइज या कुछ भी? छोटे मोटे चलते तो रहते हैं। चलते रहते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे
कुछ भी कुछ ले आए खाने को पसंदीदा हाँ या- मतलब जैसे हाँ ऐसे हाँ हाँ या आई कोक या कुछ भी छोटी छोटी सी अच्छा अभी देखो शादी को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन अगर पूछा जाए हिबा से और आरेज से कौन सी एक ऐसी आदत कोशिश करेगा आरेज हिबा में बदल जाए और कौन सी एक आदत हिबा कोशिश करेगी आरेज में बदल जाए? मुझे लगता है वक्त की, वक्त के जल्दी या कि क्या? हाँ थोड़ा सा अगर जल्दी भी पहुंच गए कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छा। मुझे बेचैनी शुरू हो जाती है क्योंकि अगर- तुम्हारा जल्दी बैकग्राउंड पहुंच मेरी के- से था, Exactly. तुमने अब मुझे मुझे जल्दी बताया पहुंच था के बेचैनी शुरू तो हो वो जाती है। डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम चाहते हो कि वो टाइम की पाबंदी। बस हाँ। और हिबा तुम बताओ क्या आदत मैंने है? इफ्तार में दुआ भी की थी। क्या है? कह रहे मैंने इफ्तार पे दुआ भी की थी। इतनी बुरी की थी वो, इतनी बुरी की थी और मेरा इतना दिल दुखा, याद मत दिलाओ बस सही ठीक है। इसका हाँ ये वाली चीज़ के? थोड़ी सी कि वो हल्का सा कहीं इसका अचानक से कोई टॉन्ट आएगा कि मुझे रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये बात थी, क्योंकि फॉर इंस्टेंस जैसे कोई बात हो गई और मैं बड़ी इजी घूम रही होती हूँ, लाइक हाँ ठीक है सही है, हाँ। और फिर अचानक से वो बात आती है कि ये बात थी एंड लाइक अच्छा ये बात थी, और फिर आई कीप ऑन थिंकिंग एंड लाइक अच्छा चलो इसको सॉर्ट करते हैं। तो वो चीज़ इवन हाँ, वो वही वाली बाल की खाल ना कि बाल की कोर्ट खाल। तक नहीं पहुंचता तो मुझे तो बाल की खाल वाली आदत बदल जाए, तुम ये हाँ चाहते हो मतलब ना? थोड़ा इजी रहना चाहिए, रिलैक्स चिल जाने दो बातों बिकॉज को, देखो लाइफ चल रही है, हाँ। चलने देते हैं। पकड़ो नहीं बातों को। मतलब ऐसा मैं खुद ना वो करके ना अपने तक समझा रही हूँ, यानी कि बातों को पकड़े नहीं ना, ये जाने दे, रिलैक्स है ना? और मुझे लगता है कि जाने देना चाहिए बहुत सारे। बिल्कुल मेरी कोशिश यही है कि मैं ये प्रैक्टिस करूं। हाँ। मेरी भी कोशिश है कि क्या मैं टाइम की चाहते हो? पाबंदी करूं। अच्छा अगर मैं आरेज से पूछूं कि हिबा के लिए आरेज क्या करना चाहता है, जैसे होता है ना कि मैं अपनी बीवी के लिए महल बनाना चाहता हूँ या कुछ और मैं इसको घुमाना सोना चाहता न चांदी हूँ, ये न एग्जैक्टली कोई तो आरेज महल। हिबा के लिए क्या करने का ख्वाहिशमंद है? कोई फ्यूचर प्लान्स कुछ सोचा है दिमाग में आरेज ने? कि नहीं मुझे, मैं जब भी सोचता था शादी से पहले भी, हाँ अच्छा आई यूज्ड टू प्रे फॉर माय वाइफ, जो मुझे नहीं पता था कि कौन है। मैं ये दुआ करता था कि जहाँ भी है कहीं भी है खुश रहे। ये क्या और मुझे बड़ी नहीं यूनिक पता दुआ है। मैं भी हाँ। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। मैंने बचपन में जैसे दुआएं होती हैं बहुत सारी, उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि एक दुआ थी कि उसमें लिखा था कि आप अपने बच्चों को ये दुआ सिखाएं कि वो अच्छे शौहर के लिए, बीवी के लिए दुआ करें। हाँ। ठीक है, अपने अच्छे पार्टनर के लिए दुआ करें कि उसने सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है। तो मैंने उस पर सोचा, मैंने कहा एक्चुअली हमारे यहाँ ये भी एक टाबू ही है कि मतलब वो बच्चे जो शर्माते हैं, नहीं नहीं जी हमारी तो होगी नहीं, नहीं नहीं हमें नहीं करनी, अल्लाह ना करे, हाँ। और उल्टी बातें कर देते हैं उस शर्माने के अंदर। लेकिन आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए एक बहुत बड़ा एक पार्ट है, मतलब आपने इस दुनिया में भी उसके साथ रहना है और आखिरत में भी उसके साथ रहना है। वो आपके आगे जनरेशन है सारी, और 2 फैमिलीज एक साथ होंगी, तो मतलब वो बिल्कुल। बहुत बड़ा फैसला है आपका। हाँ। तो मुझे लगता है कि मैं भी, और फिर मैंने वो पढ़ा तो मैं वो दुआ हमेशा मांगती थी कि मेरा शौहर ऐसा हो, बहुत अच्छा हो, यूं हो, यूं हो, यूं ख्वाब हो। नहीं बताया आरेज ने, ये तो तुमने बता दिया कि मुझे मैं दुआ बस करती हूँ। ये है कि मैं कभी इसकी किसी तकलीफ का सबब ना बनूं। ओए कितनी प्यारी दुआ है। और हिबा तुम क्या सोचती हो कि मैं आरेज के लिए क्या करूं? ऐसे होता है ना कि अभी ऐसे। क्योंकि हाँ। मुझे भी ऐसे मुझे नहीं समझ आती है कि कुछ हम बहुत मटेरियल शौक है नहीं नहीं हमारे है, बहुत नहीं सारा। है, हाँ। नहीं। तो मुझे भी यही होता है कि हम जो लाइफ है हमारी, हमें किसी को भी नहीं पता कि कितनी है, हाँ तो वो हमारी बहुत अच्छी हो। तो मैं हाँ, इसीलिए ज़्यादा हम जल्दी एक कोई आइसक्रीम ले आती हम शायद उतनी खुश हो जाएंगे। हाँ। कोई मैं महल एक बना- बार मैं This ग्रीन is टी ले very आई good. थी, मैं ग्रीन टी लेकर आई और मैंने ग्रीन टी सारी बेड पे रखी। मैंने कहा ये देखो आरएस, और हम लोग मेरे को कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। हाँ। बहुत एक्साइटेड हो गया मुझे। वेरी नाइस वेरी नाइस। So, I think- तो अल्लाह ताला हर कपल को माशाल्लाह ऐसे ही शुक्रगुजार रखे, क्योंकि जब वो होता है ना, अक्सर मैंने लोग देखे हैं वो अपनी चीज़ों के चीज़ों से related। खुश नहीं होते, नहीं मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जब आपके अंदर शुक्रगुजारी है तो अल्लाह आपको नवाजता है। और खुश आप ही रह सकते हैं, कोई और आपके कोई लिए और काम नहीं कर नहीं करता। सकता। एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ खुद आसान बनाएं। सी आप रिलायबल नहीं है ना चीज़ें, तो हाँ। मैं इसीलिए वो ज़्यादा देर नहीं लगाती नाराज़ रहने में कि मतलब आपको नहीं पता हाँ कल कि का क्या, नहीं पता। कुछ Very भी नहीं nice। पता, तो व्हाई वेस्ट टाइम, लेट्स जस्ट सेलिब्रेट एवरीथिंग। माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं, वो नहीं होती बड़ी बी की तरह, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह नसरे बद से बचाए। और माशाल्लाह टीम इकट्ठी हो या 2 ही रखने हैं, भाई के भी 2 बच्चे 2 ही अच्छे वाली कहानी, ये क्या है वाकई? मैं वो तोड़ना चाहता हूँ 2 बार। इस पे गुफ्तगू चल रही है। अच्छा इस पे हमारी, अच्छा इस पे हमारी लड़ाई हुई भी है। क्यों? हमारी शादी से पहले लड़ाई हुई इस बात पे। क्यों? हाँ, कि मतलब वी वर लाइक कि भाई बिकॉज मुझे बच्चों का बहुत शौक है। ले जी यहाँ तो उल्टी कहानी। हाँ मुझे हाँ। बच्चों का बहुत शौक है। मैं हाँ। बचपन से, अच्छा दिस इज ऑल्सो फनी, Oh my मैंने God. बचपन में बच्चों के नाम सोचे हुए थे और मैंने घर पे सबको बता दिया था अपने बहन भाइयों को, देखो कोई बच्चे का नाम ये मत रखना, ये मेरे बच्चों के नाम है।
जल्दी से बता दो इससे पहले कि मैं शो खत्म करूं, क्या सोचे हुए? बस रख लिए उन्होंने। अच्छा, वो छोड़ने। सरप्राइज है। अब आई से व्हाटएवर इट इज, आई एम लाइक अच्छा आई वाज लाइक हाँ व्हाटएवर ही सेज इट्स हाँ। फाइन, आई एम फाइन विद हिम। यार ये वाली चीज भी ऊपर ही लिखी ऐसे ही है। ऐसे ही ऐसे ही। हम प्लान नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। Thank you so आप much। दोनों का अल्लाह में आपको बहुत खुश रखे, बहुत कामयाब करे, एक साथ कामयाबियां देखें और इसी तरह मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। अब हम इस पे टूट पड़ेंगे, टूटेंगे। और इससे पहले कि हम टूट पड़े, हम यहाँ टीवी खत्म बंद कर रहे हैं। और आप अगर अभी आपने टीवी खोला होगा, ये शो मिस हो गया, परेशान नहीं हो, सुबह रिपीट होगा। रिपीट मॉर्निंग शो की टाइमिंग पर आप इस शो को रिपीट पे भी देख सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज, शब बखैर, GMP शान सहूर।